आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार है, प्रणाम है, राम-राम है। जैसा कि आपने टॉपिक में पढ़ा होगा कि पानी की समझ आपकी ज़िंदगी बदल के रख सकती है। जी हाँ, दोस्तों, पानी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जैसे कहते हैं, जल बिन सब सून, पानी के बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। जल है तो जीवन है। बहुत सारे स्लोगन आपने ज़िंदगी में सुने होंगे। उसका एक रीज़न है, बहुत गहरा संबंध है इस चीज़ से कि पृथ्वी पे अगर आप देखेंगे तो हमारे 1/3 हिस्से में मतलब 75% पानी है पूरी पृथ्वी पे। और ये जो पृथ्वी है 5 तत्वों से बनी है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। इसी प्रकार हमारा शरीर भी पांचों तत्वों से बना है। जल, पृथ्वी, वायु, आकाश। इन सारी चीजों से मिलकर हमारे शरीर की भी रचना हुई है। तो जैसे पृथ्वी पे 75% 74% पानी है, ऐसे ही हमारे खुद के स्वयं के शरीर में भी पांचों तत्वों में 72% पानी होता है ना? कितने चौंकाने वाली बात। जब पांचों तत्व हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, तो सब 20-20% भी हो सकते थे। कम ज्यादा थोड़ा सा 22-23% भी हो सकते थे। लेकिन प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था क्यों की है? ये सोचने वाला विषय है कि हमारे शरीर में 72% पानी होता है। 12% हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व यानी भोजन का महत्व है। उसके बाद जो हमारी सांसें हैं, जो वायु तत्व है, वो सिर्फ 6% ही है। और जिसमें कि जो ब्रीदिंग हम लेते हैं, जो सांसें लेते हैं, वो सिर्फ 1% है। उसका बचा हुआ जो 6% है, उसमें से अग्नि है और 4% सिर्फ आकाश तत्व है। आकाश ये बादल वाला आकाश नहीं, जो अंतरिक्ष ब्रह्मांड है पूरा, उसकी हम बात करते हैं। तो अगर प्रकृति ने भी हमारे शरीर में जल की इतनी ज्यादा व्यवस्था की है, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारी बॉडी में पूरा ब्लड सर्कुलेशन होने के लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर का एक एक जो पार्ट होता है, एक एक जो अंग होता है, सबकी अलग अलग परसेंटेज है जल की। अगर हम दिमाग की बात करें, अपने ब्रेन की बात करें, तो 83% पानी हमारे ब्रेन को काम करने के लिए चाहिए होता है। ऐसे ही हमारी हड्डियों के लिए सबसे कम पानी चाहिए होता है। हड्डियों के लिए 22% पानी की आवश्यकता होती है। ऐसा पृथ्वी ने या प्रकृति ने ऐसा क्यों किया है? अभी जैसे जो हमारे शरीर के 7 चक्रास होते हैं, पहला जो होता है मूलाधार चक्र, दूसरा होता है हमारा चक्र, सैक्रल चक्र, वो जल तत्व को प्रेजेंट करता है। हमारे चक्र को भी अलग-अलग तत्व दिए गए हैं। कहीं न कहीं जल का हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा गहरा संबंध है। पहली चीज कि ऐसा क्या रीजन है कि जल को इतना ज्यादा प्रकृति ने हमारे शरीर में रखा और पृथ्वी पे भी इतना सारा पानी रखा गया। आपने अक्सर देखा होगा, कोई भी अच्छा बुरा कार्य हो, हम भोजन बनाते हैं। आप कड़ियां जोड़ते चलिएगा, हम भोजन बनाते हैं। हम दाल, चावल, सब्जी कुछ भी बनाते हैं, सब में हमें पानी की जरूरत होती है। दूध आप देख लीजिए, लिक्विड होता है। जो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल आते हैं, उसमें भी प्राकृतिक रूप से जल होता है। हमारे जो अनाज होते हैं, कुछ में हल्का सा पानी होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में ज्यादा होता है। तो ये प्राकृतिक रूप से एक व्यवस्था है कि हर चीज में जल की व्यवस्था की गई है। आज पूजा पाठ करते हैं आप, तो आपको जल जरूर चाहिए होता है। आप घर की सफाई करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं। हर एक प्रत्येक कार्य के लिए, आप शादी हो, विवाह हो, आप सोच के देखिए, कोई भी पूजा पाठ हो, सबसे पहले जल का पात्र ला के रखा जाता है। किसी की मृत्यु हो तो भी जल छिड़का जाता है, जल का पात्र ला के रखा जाता है। जीवन से लेके मृत्यु तक जल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। वो क्यों है? आपने पुराने समय में देखा होगा, ऋषि मुनि योगी जब बैठे होते थे, हवन पूजा होती थी, या वो अपनी साधना में भी होते थे, तो उनका एक कमंडल होता था जिसमें हमेशा जल रहता था। उस जल को वो निकालते थे और आशीर्वाद स्वरूप आपको तथास्तु करके कुछ वरदान देते थे, या फिर उसी जल को उठा के वो श्राप देते थे। तो ऐसा क्या होता था उस जल में? इतनी कैसी क्या पावर होती थी उस जल में कि तुरंत वो कार्य फलीभूत हो जाता? इससे धीरे-धीरे जब हम पुराने ज़माने से नए ज़माने की तरफ आए, तो हम पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को भूलने लगे, या ज्ञान हमने सीखना नहीं चाहा,
या जो भी उसका रीजन रहा हो, हम ज्ञान को प्राप्त करने में हिचकिचाते हैं, जबकि हमारे भारतवर्ष में इतना ज्यादा ज्ञान है, जिसके लिए ही पहले हिंदुस्तान हमारा विश्व गुरु था और आज भी है, लेकिन कुछ नॉलेज हमारे गलत नेचर की वजह से या अनजाने में हमने वो चीजें दबा दी हैं। जरूरत है वापस उस व्यवस्था की तरफ जाने की, जो हमारी व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा समृद्ध थी। आप कुएं देखिए, हैंडपंप देखिए, नल देखिए, तालाब देखिए, पोखर देखिए, हर जगह आपको पानी ही नजर आएगा। जब भी कभी आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं या जल छिड़कते हैं, आप नदियां देख लीजिए, जगह जगह जितनी भी है, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, सबका अपना एक महत्व है। और जल को हमेशा, जो भी हमारी नदियां हैं, उनको माता के स्वरूप माना गया है, क्योंकि जो जल होता है स्त्री का प्रतीक होता है, स्त्री तत्व का प्रतीक होता है, और जो अग्नि है वो पुरुष तत्व का प्रतीक होता है। तो कहीं ना कहीं जल में किसी भी चीज को हील करने की एक ताकत होती है, एक पावर होती है, जो कुदरती रूप से प्रकृति ने और ईश्वर ने प्रदान की है। हमारे शरीर के पानी की व्यवस्था को अगर हम समझ ले, जान ले, तो हम हमारी जिंदगी में जो हमारा स्वास्थ्य है उसको ठीक कर सकते हैं, हमारे जो इमोशन है उनको ठीक कर सकते हैं, हमारे जो मानसिक चीजें हैं उनको ठीक कर सकते हैं। साथ ही हमारे घर परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारी बहुत चीजों की व्यवस्था को हम बहुत ज्यादा संतुलित कर सकते हैं, हमारे चक्रास को संतुलित कर सकते हैं। बहुत कुछ हम सिर्फ जल से प्राप्त कर सकते हैं। पहले के लोग इस चीज के बारे में जानते थे, तो इसलिए उसकी पूरी व्यवस्था की गई। जब हम पानी पीते हैं, आपने देखा होगा, आप में से काफी लोग हैं जो पुराने जमाने से, अपनी दादी नानी के जमाने की चीजें जिनको याद होंगी, पता होंगी, और हमने वो देखा है बचपन से। जो पानी का घर में मटका होता था, उसको एक कोने में बहुत अच्छे से सफाई करके रखा जाता था, और वो या तो मिट्टी का मटका होता था, मिट्टी की सुराही होती थी, या आपने देखा होगा कि तांबे का मटका होता था। जैसे हम देसी भाषा में अगर हम कहें तो पीतल के भी होते थे, तांबे के भी होते थे, जिसको हम टोकनी कहते थे। एक राउंड कलर का शेप और उसका मुंह छोटा सा होता था। उसमें ही आपने देखा लोग कुएं से पानी भर के महिलाएं लेके आती थी, सिर पे भी वही रख के लेके आती थी। आपने देखा होगा कुआं हमेशा राउंड होता है, गोल होता है, उसकी कोई अलग शेप आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो राउंड शेप है वो जल का प्रतीक है। जो ट्रायंगल शेप है, यानी जो त्रिकोण बना होता है, वो अग्नि तत्व का प्रतीक है। आकृतियों को भी अलग अलग तत्वों से नवाजा गया है। तो जहां भी अगर आप राउंड शेप बनाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जल तत्व का प्रतीक है, और स्त्री तत्व का प्रतीक है। अगर जैसे आप गोल बिंदी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शक्ति का और स्त्री तत्व का प्रतीक है। अगर आप लंबी बिंदी लगाते हैं, तो शिव का यानी पुरुषत्व का प्रतीक है। ये भी आप साथ साथ समझते चलिएगा कि कहाँ कहाँ पानी तत्व का कैसे इस्तेमाल किया गया है। जापान में सबसे ज्यादा पानी के ऊपर रिसर्च हुआ है, जबकि हमारे यहाँ पे ये सभी ज्ञान बहुत समृद्ध था, लेकिन जाने अनजाने हमने उसको छोड़ दिया कि अरे पुराने जमाने में ये चीजें होती थी, ये तो सब अंधविश्वास है, आजकल तो हम मॉडर्न हो गए, अब इन सब चीजों को कौन मानता है, बला बला हमने बहुत कुछ सुना। फिर ये था कि साइंस की भाषा आई, साइंस की प्रूफ आए। कल के सेशन में भी जैसे मैंने कहा था कि साइंस बहुत बाद में आई, लेकिन प्रकृति सबसे पहले आई। पानी के बारे में जब जापान में सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ, वहां के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने पूरी उम्र अपने पानी के ऊपर रिसर्च किया है। 30 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के दिए पानी पे रिसर्च करने के लिए। और हमें कैसा आसानी से लगेगा, बस एक गिलास पानी ही तो है, इसमें क्या है। 30 साल की जिंदगी उन्होंने अपनी रिसर्च में दी, और वो इस नतीजे पे पहुंचे कि पानी में किसी भी चीज को याद रखने की क्षमता होती है, मेमोरी होती है। पानी में जो भी चीज की याद दी जाएगी, जो भी रखा जाएगा, वो उसको याद रखता है, एक मेमोरी होती है। जैसे हम किसी भी बात को याद रखते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ऐसी ही पावर, ऐसी ही शक्ति पानी के अंदर भी होती है। उन्होंने सबसे पहला जो रिसर्च किया था, वो इस तरीके से किया था। जब उन्होंने अपना रिसर्च करना शुरू किया, तो उन्होंने लोगों को मेल किया था कि मैं ऐसा ऐसा रिसर्च करना चाहता हूँ, और क्या आप लोग मेरे साथ देने के लिए तैयार हैं। तो 15-16 लोग उनकी जगह पर पहुंचे, और उन्होंने एक गिलास पानी को एक स्टूल पे रखा,
और एक गिलास पानी को दूसरे कमरे में अंधेरी जगह पे रखा। अब उन्होंने एक प्रक्रिया शुरू की, जो स्टूल पे रखा पानी था, 15-16 लोगों ने सबने हाथ जोड़े और एक प्रेयर करना शुरू किया और एक सर्कल बनाना शुरू करके वहां पे खड़े होके प्रेयर की। फिर उस पानी को फ्रीजर में रख दिया गया और थोड़ी देर के बाद जब वो पानी फ्रीज हुआ तो जो माइक्रोस्कोप से उसको देखा गया तो बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट थे। जो लोग उनका साथ देने रिसर्च के लिए आए थे उन्होंने भी तब तक वेट किया। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं लोगों को पेशेंस ही नहीं है कि ऐसा क्या मिलने वाला है। सभी लोग बड़े खुश थे कि जब उन्होंने देखा, सबने जाके बारी बारी से माइक्रोस्कोप से देखा तो सब आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उसमें फ्लावर जैसी शेप बनी हुई थी, जैसे हमारे श्री यंत्र की शेप होती, फ्लावर की पत्तियां बनी हुई थी। जब दूसरे वाले जो ग्लास था उसका पानी भी फ्रीज किया गया था, उसमें कोई भी घटना नहीं घटी। तो उससे ये साबित हुआ कि जब भी हम पॉजिटिव वाइब्रेशन या अच्छी प्रेयर्स या कोई मंत्र, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो पानी उसको सुनता है, उसको याद रखता है और एक अपने शेप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद लगातार उन्होंने सालों साल रिसर्च किए। लगातार जब आप प्रेयर करते रहते हैं, उसी पानी के ऊपर प्रेयर करते रहते हैं, तो फिर लेयर के ऊपर एक लेयर बननी शुरू हो जाती है। कई बार 2-2, 3-3, 4-4 तक भी लेयर उसके ऊपर बनती हैं और वो पानी चार्ज होके बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। हमेशा, जैसा मैं सबकॉन्शियस माइंड के लेक्चर में कहती हूँ और मैनिफेस्टेशन में जैसे हम कहते हैं कि जैसा हम बोलते हैं वैसी ही जिंदगी में घटना घट जाती है। जिन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं वैसी ही घटना जिंदगी में घट जाती है। उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रयोग उन्होंने किया वो ये था कि अगर प्रेयर से, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से पानी में घटना घट के, ये चमत्कार ही है एक तरह से, अगर ऐसा हो सकता है तो जो हमारी नदियां हैं या जो गंदे पड़े नाले हैं या जो गंदी नदियां हैं, तो क्या उनकी भी इस तरह से क्लीनिंग हो सकती है। तो उन्होंने रोज वहां पे जाके लोगों को जमा करके प्रेयर करना शुरू किया। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वो सभी नदियां जो गंदी थी, जो तालाब गंदे थे, वो ऑटोमेटिक ही परिवर्तित हो गए। और जब उनको भी माइक्रोस्कोप से उसके पानी को देखा गया तो वहां पर भी वो फ्लावर्स वाली घटना नजर आई। उनके लिए ये इतना बड़ा आश्चर्य था। उसके बाद लगातार वो 30 साल तक अनुसंधान में लगे रहे और उन्होंने पूरे विश्व को वो दिया, क्योंकि अब उनके पास प्रूफ था। हमारे जो गुरु हैं, जो संत हैं, जो योगी हैं, उन्होंने इस परंपरा को धर्म के साथ जोड़ के चलाया था, जिससे कि लोग इसको फॉलो करें। आज जैसे हम किसी को कहते हैं गुस्सा करना अच्छी चीज नहीं है, कितने लोग होते हैं जो उसको छोड़ते हैं, क्योंकि कई बार आदमी या तो लालच में उस चीज को समझता है कि इससे मेरा फायदा क्या होगा, या फिर डर से समझता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नुकसान क्या हो सकता है। ये दो ही चीज हैं जिससे लोगों को समझाया जा सकता है। तो शायद यही एक कारण रहा होगा हमारे देश में कि इसको धर्म के साथ जोड़ा गया। आप कल्पना कीजिए, जब आप मंदिर जाते हैं, कोई पूजा पाठ होता है या कोई सत्संग होता है, तो वो जो जल छिड़का जाता है, सोचिए वो कितना पावरफुल है। जो इतनी देर में मंत्र पढ़े गए, जो इतने भजन पूजन हुआ, जो इतना सत्संग हुआ, तो उस पानी में कितनी ऊर्जा का समावेश हो जाता है। और जो चरणामृत दिया जाता है प्रेयर्स के बाद, उसके लिए क्यों एक लाइन लगती है, क्योंकि ईश्वर के भजन का, उसमें ईश्वर की एनर्जी का इतना तत्व आ चुका होता है, वो एक एक बूंद भी कीमती होती है। ये सारी चीजें लोगों को समझ में आने लगी कि अच्छा, इसका ये रीजन है। आप खुद भी करके देख सकते हैं ये प्रयोग। मैं हर बार अपने लेक्चर में कहती हूँ कि लोग हमेशा आके ये सवाल करते हैं कि अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप थोड़ा सा तकलीफ कीजिए, सवाल ना पूछ के थोड़ा सा प्रयोग खुद कीजिए। ये प्रयोग भी उन साइंटिस्ट ने ही किया था। आप 3 कांच की बरनी लीजिए, एक साइज की, नई एक जैसी बरनी लेके आइए, किसी को ये डाउट ना रहे कि पहले इसमें कुछ था। आप चावल भिगाइए, ठीक है, और उन चावल को पानी से भिगाने के बाद आप निकाल दीजिए और तीनों में बराबर मात्रा में आप चावल रखिए और उनको अलग अलग डिस्टेंस पे रख दीजिए और एक ही जगह पे 21 दिन तक आप उनको रखे रहने दीजिए। 21 दिन के बाद जब आप देखेंगे, उनके ऊपर आपको एक एक स्टिकर लगाना है। एक पे आप प्रेम या लव लिख सकते हैं, एक पे आप हेट या नफरत लिख सकते हैं, या वॉटेवर आप जो भी नेगेटिव शब्द लिखना चाहें, डर लिखना चाहें, और एक पे आप कुछ भी नहीं लिखिएगा। 21 दिन के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। जिस पे आपने डर लिखा, हेट लिखा, नफरत लिखी या कोई भी नेगेटिव शब्द आपने लिखा,
उसमें फफूंद लग चुकी होती है, वो ग्रे और ब्लैक कलर का चावल हो जाते हैं। उसके कुछ ही दाने आपको थोड़े ठीक ठाक मिलेंगे। जिसपे आपने कुछ नहीं लिखा वो थोड़े से येलो टाइप के हो जाते हैं और ज्यादा उसमें कोई घटना नहीं घटती है। लेकिन जिसपे आपने प्रेम लिखा, जिसपे आपने लव लिखा, जैसे केसर कलर के चावल होते हैं, बहुत सात्विकता उसमें नजर आती है। उसमें ना कोई फफूंद होती है, ना कोई ग्रे कलर होता है, ना कोई ब्लैक कलर होता है। अब सोचने वाली चीज ये है कि बरनी का साइज सेम था, चावल वही थे, पानी वही था, उसी में से भिगा के हमने निकाला था, सेम क्वांटिटी हमने रखी थी। तो ये कैसी ऊर्जा है? तो जो हम सराउंडिंग में बोलते हैं वही शब्द की ऊर्जा ब्रह्मांड से आकर्षित होकर हमारे पास आती है और उसमें समाहित होना शुरू कर देती है। ये सोचने वाला विषय है। जैसे मैंने कल पेड़ पौधों के लिए भी आपको बोला था कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, करके देखिए तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि हमारे वर्ड्स में, हमारे पॉजिटिव वर्ड्स में, नेगेटिव वर्ड्स में कितनी पावर होती है। क्योंकि हर एक वर्ड्स की अपनी एक वाइब्रेशंस होती है जो ब्रह्मांड में जाती हैं और ब्रह्मांड तुरंत तथास्तु करता है और वो घटना घट जाती है। इस पे लगातार आज भी प्रयोग हो रहे हैं। हम कैसा पानी पीते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोग इसीलिए फिजिकल, मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब हैं। लोग जाते हैं पानी से, नल के नीचे से पानी लेते हैं, या जो भी उनके यहाँ पानी की व्यवस्था है, जो भी आरओ लगा है या एक्वागार्ड जो भी लगा है, उसमें से लेते हैं, प्लास्टिक की बोतल में पानी भरते हैं और उसको पी लेते हैं। या आजकल तो जो मैंने चलन देखा है, लोग बोतल से ही पानी पीते हैं। एक तो एक चीज है कि खड़े होके कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, वो पानी आपके लिए किसी काम का नहीं है। जैसे ही आप खड़े होके ऊपर मुंह करके पानी पीते हैं, वो पानी सीधा आपके पाँव में जाता है और आपके जॉइंट्स पेन को जन्म देता है और आपकी किडनी को खराब करने का काम करता है। बात सिर्फ इतनी सी है, लेकिन बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। हमेशा बैठ के पानी पिए, ग्लास से पानी पिए और घूट घूट करके पानी पिए। घर में अगर आप मटका रख रहे हैं तो या तो मिट्टी का मटका रखिए या तांबे का मटका आप रखिए। पहले आपने देखा होगा मिट्टी के मटके, सुराही, लोग सुराही भी ट्रैवल में लेके चलते। जी हाँ, क्योंकि जो मिट्टी है वो पृथ्वी तत्व है, उसमें पानी हमेशा ठंडा रहता है और एक पृथ्वी तत्व की एनर्जी हमेशा आपके शरीर को मिलती रहती है और आपका रूट चक्र हमेशा बैलेंस रहता है। आपको इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अगर आप फ्रिज का पानी पीते हैं, अगर आपको ठंडा पानी पीने की आदत है तो आप मटके का पानी पीजिए। फ्रिज का पानी कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो पॉइजनस पानी आप पी रहे हैं। पहले तो ये आपको करेक्शन करना है। दूसरा, जो मटका आप रखते हैं उसको बहुत साफ सुथरा रखें, उसको झूठा ना करें, क्योंकि जैसे हम कहते हैं हमारे भारतवर्ष में हर एक चीज को देवी या देवता माना जाता है। जल को देवता माना जाता है, नदियों को माता माना जाता है। हर एक पूजा पाठ में आपने देखा होगा जब पंडित आता है तो सारी दिशाओं की पूजा करता है, सारे अग्नि देवता, जल देवता, पृथ्वी देवता, वो मंत्र का जाप करता है, क्योंकि सारे जितने भी तत्व हैं उनका भी सम्मान किया जाता है, जो आज हम बिल्कुल भूल चुके हैं। सुबह पूजा पाठ होती है घर में तो लोग पहले लोटे में थोड़ा सा पानी रखते थे और जब पूजा प्रेयर करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद, आरती करने के बाद उस दिए को पूरा घर में घुमाते थे और जो जल है उसको पूरे घर में छिड़कते थे, क्योंकि उसमें ईश्वरीय ऊर्जा मंत्रों के द्वारा और प्रेयर के द्वारा आ चुकी होती। वो अब मैं देख रही हूँ धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। सुबह प्रतिदिन अगर आप ये सब पूजा पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर के और आपके खुद के पांचों तत्व बैलेंस रहते हैं। लोगों ने आजकल, हाय इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, ये बोल के, दिस इज ओल्ड फैशन, ये सब अंधविश्वास है कि हम, अब तो साइंस ने भी इसको प्रूव कर दिया। जिनको ये लगता है कि नहीं हम नहीं मानते, अब साइंस को वो लोग झुटला नहीं सकते। तो घर में इसलिए इतनी ऊर्जा बनी रहती थी। जो दिया है वो अग्नि तत्व था, जो धूप बत्ती अगरबत्ती जलती थी वो वायु तत्व है, और जो जल है वो जल तत्व है, और जो हम पृथ्वी पे बैठ के पूजा करते थे वो पृथ्वी तत्व है। अंतरिक्ष ब्रह्मांड को जो हम नमस्कार करते थे वो हमारा आकाश तत्व। तो हमारे घर के वास्तु दोष भी अच्छे रहते थे, हमारे खुद के घर के तत्व अच्छे रहते थे और हम खुद स्वस्थ रहते थे। वो सब समाप्त हो रहा है। जब भी आपने देखा होगा दक्षिण भारत में, मैं हमेशा इस चीज का जिक्र करती हूँ, आप साउथ में जाइए,
आज भी वहां जो घर का मटका होता है या तो तांबे का होता है या मिट्टी का होता है, उन्होंने फ्रिज रखा है, लेकिन फ्रिज का पानी वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। और सुबह जब पूजा पाठ होती है या शाम को जब वो लोग दिया जलाते हैं, तो वो दिया बाद में लाके उस मटके के पास रखते हैं, और उस मटके के ऊपर एक फूल हमेशा जरूर रखते हैं, जिसमें हमेशा एक सात्विक ऊर्जा का निर्माण होता है। और साथ में मटके पे एक स्वस्तिक हमेशा प्रतिदिन बना। यहाँ तो सब लोगों के साथ आजकल समस्या ये है कि सबका एक ही मानना है कि समय नहीं है, और इससे क्या होगा, इससे क्या होने वाला है। क्योंकि जो हम स्वस्तिक बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है, ये भी साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि सारे देवी देवताओं का उसमें वास होता है। स्वस्तिक जितने भी हमारे प्रतीक हैं, जितने भी हमारे सिंबल हैं, उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा स्वस्तिक में पाई गई। जितने प्रतीक हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जा स्वस्तिक में है, और जितने मंत्र हैं उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा गायत्री मंत्र में पाई गई। गायत्री मंत्र का जाप 11-21 बार अगर आप प्रतिदिन करते हैं, तो आपको जिंदगी में वो सब मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी उसकी ऊर्जा का निर्माण होता है। ये भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर आप 11 से 21 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो तुरंत आपके सराउंडिंग की ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है और आपका ऑरा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सोचिए, अगर रेगुलर जब आप ये करते हैं, तो चुंबक की तरह आपका जो एक ऑरा है वो बड़ा होकर बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, क्योंकि उसमें एक ऐसी वाइब्रेशंस हैं, उसकी रिदम जो है, जो उसका उच्चारण है, वो ऐसा है कि उसमें 18,000 या आई थिंक 18 लाख वाइब्रेशंस हैं एक मंत्र में। वो भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो इसीलिए फॉरेन में लगातार अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजों में संस्कृत को कंपलसरी किया जा रहा है। और आज हम अपनी ही धरोहर से बेखबर। इससे क्या होगा, इससे क्या हो सकता है। तो मटके में प्रतिदिन आप जो करें, दिया जरूर रखें, उसके ऊपर एक फ्लावर रखें, उसको एक सम्मान दें। आप देखेंगे आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। दूसरा है कि नल से एकदम से लेके कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। उसका एक रीजन है कि पहले जमाने में आपने देखा होगा कि कुएं से पानी आता था या हैंडपंप से पानी आता था, जो डायरेक्ट पृथ्वी से ही आता था। फिर सिंगल स्टोरी घर आते थे, तब भी हैंडपंप या नल की व्यवस्था थी, नल में पानी उतना ही घूम के आता था। लेकिन जब से फ्लैट सिस्टम आया, तो ऊपर पानी चढ़ाने के लिए मोटर का इस्तेमाल किया गया। अब पता नहीं पानी कितने मोड़ लेके उस जगह से गुजरता है, कितने पॉइंट्स होते हैं टेढ़े मेढ़े, जहां से पानी प्रेशर से 12 माला, 13 माला, 26, 27, 30 माला, जब वो पानी आपके पास पहुंचता है और आप ग्लास में जब उस पानी को भरते हैं, तो उसकी सारी ऊर्जा नष्ट हो चुकी होती है। उस पानी में जहर के अलावा कुछ नहीं रहता। अगर आप नल का पानी पीना चाहते हैं, तो उसको आप थोड़ी देर लीजिए और ग्लास में रख के 10 मिनट छोड़ दीजिए। पानी अपना पुराना परिवर्तन कर लेगा, अपनी पुरानी शेप फिर से ले लेगा, लेकिन तुरंत उस पानी को ग्रहण ना करें। दूसरा है कि पानी हमेशा धातु के बर्तन में रखना चाहिए या मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जो उसकी शेप है, आप देख लो, प्लास्टिक की बोतल का चलन आजकल बहुत हो गया। अब मैं देखती हूँ तांबे का पानी का जब से ये प्रचार प्रसार हुआ कि हाँ भैया तांबे का पानी पीना चाहिए, हमारे पूर्वज सब पहले के लोग तो हमेशा उसी में पानी पीते, हमने खूब पिया उसमें पानी। लोग जग लेके आ गए तांबे का, बॉटल लेके आ गए, ग्लास लेके आ गए, उसका कोई फायदा नहीं। पानी अगर आपको पीना है तो आप तांबे के लोटे, मटके या मिट्टी के मटके, लोटे, उसी में रखा हुआ पानी अमृत होता है। उसका एक रीजन है, जो मटके की शेप होती है या जो लोटे की शेप होती है, उसको सरफेस कहा जाता है। उस सरफेस में जाते ही पानी अपनी टेंडेंसी चेंज करता है, अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहता है, अपनी नेचुरल अवस्था में रहता है, और उसमें एक एनर्जी का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं फ्लावर वाली एनर्जी का निर्माण होता है। और जब वो पानी आप पीते हैं, तो वो आपके लिए अमृत के समान होता है। इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आप रात को तांबे के लोटे में या मटके में पानी रखिए और उसका आप सेवन कीजिए। तांबे के लोटे में अगर वो लोटा गंदा भी हो जाता है, तब भी उस पर किसी भी प्रकार के रोगाणु, जीवाणु या वायरस का असर नहीं होता। तांबा इतना सेफ है क्योंकि पहले लोग भोजन में पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन या पूजा पाठ के लिए चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। उसका रीजन ही ये था
कि उसमें रखा हुआ जो पानी है, उस पर रखा हुआ जो भोजन है वो अमृत के समान होता है। पूजा स्थान में आप भगवान की पूजा पाठ में अगर चांदी के बर्तन रखते हैं तो बहुत शुद्ध माने जाते हैं, बहुत पवित्र माने जाते हैं, और उससे आपके घर में बरकत आती है। अभी तो मैं देखती हूँ जिसमें खुद भोजन करते हैं लोग बैठ के, उसी के प्लेट साफ की, बर्तन साफ किया, उसी में ईश्वर को जाके भोग लगा रहे। भगवान के बर्तन भी अलग हमेशा रखने चाहिए, सात्विकता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उससे एक अच्छी ऊर्जा का निर्माण होता है। प्लास्टिक की बोतल के बदले अगर आप कांच की बोतल का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, या फिर प्लास्टिक आपको इस्तेमाल करना है तो अच्छी क्वालिटी की बोतल, जो फूड प्लास्टिक जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल आप करें। और पानी आप कांच के गिलास में पिए, या तांबे के गिलास में पिए, या पीतल के गिलास में पिए, जिसमें भी आपको पीना है आप पी सकते हैं, लेकिन शेप का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसमें एक आपने देखा है पूजा पाठ में आज लोग गिलास का इस्तेमाल कर लेते हैं, मैंने तो देखा है लोग भोग में कटोरी में, स्टील कांच की कटोरी में भोग लगा के आ जाते हैं, बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है, जली तो चाहिए पंडित जी को। कांच के गिलास में पानी देके आ जाते हैं पूजा पाठ के लिए। आपने देखा जब भी पूजा होती है, दो चीजें सबसे ज्यादा होती है जब हम पूजा की स्थापना करते हैं। तो एक तरफ कलश रखते हैं जिसमें जल होता है, आम के पत्ते होते हैं या अशोक के पत्ते होते हैं, उसके ऊपर एक नारियल होता है, उसके ऊपर स्वस्तिक होता है और मौली बांधी जाती है, और एक तरफ दिया होता है। तो ये दोनों तत्व हैं, जल तत्व और अग्नि तत्व, जो हमेशा पूजा में बहुत अच्छे से, दोनों का अपना एक महत्व है, अपना एक स्थान है जो रखा जाता है। बिना पानी के आप देख लीजिए, कोई भी बिना जल के कोई भी पूजा आप संपन्न होते हुए नहीं देखते। आप पेड़ पौधों को भी देखिए, आप जल ही देते हैं। दूसरा है कि जो जितना ज्यादा आप नेचुरल फूड ग्रहण करते हैं, जितना ज्यादा नेचुरल फूड यानी आप जितने कच्चे फल सब्जी खाते हैं, उतना डायरेक्ट प्योर जल आप अपनी बॉडी में ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो भोजन जल्दी ही आपके शरीर में पच जाता है, आप कभी भी अस्वस्थ नहीं होते। आप मैदा है, गेहूं है, सूखी दालें हैं जो बहुत ज्यादा सूख चुकी हैं, तो ऐसे भोजन का जब आपको ग्रहण करते हैं तो आपको ज्यादा पानी पीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और फिर आप उसके ऊपर कितना भी पानी पी लो आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं। तो प्रतिदिन अपने भोजन में कच्चे फल, मतलब जो फल हैं और जो सब्जियां हैं, उनको जरूर ग्रहण करें, और जिसमें ज्यादा जल है ऐसे भोजन को ज्यादा ग्रहण करें। जब इतना सात्विक पानी आप पीते हैं तो जो आपके शरीर का 72% पानी है, वो पानी भी सात्विक होना शुरू हो जाता है, उसकी ऊर्जा भी सात्विक होनी शुरू हो जाती है। आपका शरीर, आपका तन, आपका मन और आपके विचार बहुत ही शांत रहते हैं और बहुत सात्विक रहते हैं। ये इसका एक बहुत गहरा कारण है। अब आप कल्पना करके देखिए कि आपके शरीर में 72% पानी है, आपने उसमें से कुछ पानी सामने अपने एक बाउल में भर के रख दीजिए। ट्राई करके देखिए, उसमें आप एक तिनका डालिए, आप देखेंगे बहुत सारी लहर उसमें उठेगी, इतने छोटे तिनके से भी। तो सोच के देखिए, जब आपको गुस्सा आता है तो आपके शरीर के पानी में कितनी हलचल होती है, एक तिनके से इतनी लहर आए। जब आपने गुस्सा किया, आपने क्रोध किया, तो आपके शरीर का ये जो 72% पानी है, जो मूल आधार है हमारा पांचों तत्व में हमारे शरीर का, उसको आपने दूषित करना शुरू कर दिया। ऐसे ही जब आपके जो नेगेटिव विचार होते हैं, जो नेगेटिव सोच होती है आपकी, उससे जो आपका जल है शरीर का, वो दूषित होना शुरू हो जाता है। कल्पना कीजिए, आंख बंद करके कल्पना कीजिए, आपने गुस्सा किया, किसी से ईर्ष्या की, किसी को गाली दी, किसी के बारे में बुरा सोचा, आपके पानी में एसिड बनना शुरू हो जाता है, जो सारी बीमारियों की जड़ है। आपके शरीर में टॉक्सिन बनने शुरू हो जाते हैं, जो सारी समस्याओं की जड़ है। आपका मन बेचैन होता है, आपका तन बेचैन होता है, आपके इमोशन इनबैलेंस हो जाते हैं, आपके चक्रास इनबैलेंस हो जाते हैं, सिर्फ एक पानी की वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में पानी है। अगर हम वेट के हिसाब से तोलें, वेट अगर करें, तो कम से कम हमारी बॉडी में 40 kg पानी है। 40 kg पानी हम डेली अपनी बॉडी में हलचल मचा के खराब कर लेते हैं। कल्पना कीजिएगा, आज आंख बंद करके सोचिएगा, 40 किलो पानी, मतलब एक बकेट में 10-15 किलो पानी आता है, तो आप सोचिए कितना पानी हमारे शरीर में है।
और हम कैसा पानी लेके घूम रहे हैं। आज आपके शरीर की ऊर्जा अगर खराब निकल रही है दूषित विचारों की वजह से, टॉक्सिन की वजह से, गंदगी की वजह से, गंदगी बहुत तरह की होती है, आपके भोजन की गंदगी, आपके पोल्यूशन की गंदगी, आपके विचारों की गंदगी, जिससे आपने इस पानी को एसिड बना लिया। अगर आप सब ऊपर से बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, ब्रांडेड चीजें करते हैं, अगर आप अंदर से अपना शरीर देखें और अपने जल की स्थिति देखें तो आप देख नहीं पाएंगे। इतनी गंदगी आपको मिलेगी, इतनी सड़न आपको मिलेगी कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। सोचिएगा इस बारे में, थिंकिंग करिएगा। अपने शरीर के जल को जितना सात्विक आप बनाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको जिंदगी में मिलेगा। आपको ना बीपी होगा, ना शुगर होगा, ना आपको हार्ट प्रॉब्लम होगा, ना ब्लॉकेज होगी, ना आपको गुस्सा आएगा। ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। पहले के लोगों में क्यों इतना पेशेंस था, क्यों इतना सेक्रीफाइस था, क्यों इतना समर्पण था? इतनी बड़ी बड़ी ज्वाइंट फैमिली, 20-20 लोग, 25-25 लोग एक साथ रहते थे, क्योंकि विचारों में सात्विकता थी। उसका रीजन क्या था? सात्विक पानी, सात्विक भोजन, और इच्छाएं कम थी, त्याग और समर्पण ज्यादा था, सेक्रीफाइस ज्यादा था। तो 50-50 लोग भी एक घर में, छोटे से घर में रह लेते। जरूरतें लोगों की कम थी। ऐसा नहीं था कि आज मेरे पास ये है, दूसरे के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। हमारा जो शरीर का संतोष है, जो हमारी फीलिंग है, संतुष्टि, ये भी हमारे शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य करती है। आज आप कल्पना कीजिए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मान लीजिए विद इन ए सेकेंड पानी में घटना घट जाती, बहुत लंबा वक्त नहीं लगता, तो क्यों इतनी हलचल मची, क्यों इतनी चीजें खराब होने लगी, क्यों छोटी छोटी उम्र में बच्चे बीमार होने लगे, और क्यों बड़ी बड़ी बीमारियां छोटी छोटी कम उम्र में आ गई? क्योंकि पानी में विद इन ए सेकेंड घटना घट जाती, विद इन ए सेकेंड। अब सपोज मान लीजिए आपके हाथ में ये पानी का ग्लास है, आप इस पानी के अंदर देखिए, आप जो चाहते हैं वो बोलिए और उस पानी को पी जाइए। लेकिन विचार आपका सात्विक होना चाहिए, किसी और का नुकसान करने का आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है वो यूनिवर्स बहुत अच्छे से जानता है। आपके उस इंटेंशन की ऊर्जा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होगी और फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। मुझे सफलता मिल रही है, इतनी देर में ही ये घटना घट जाती। अब आप कल्पना कीजिए, जब इतनी देर में ये घटना घट जाती है, हमारे हाथ में एक पानी का ग्लास है, या हमारे सामने पानी का बर्तन रखा है, या हमारे सामने पानी की बोतल रखी है, या कोई मटका रखा है, लोटा रखा है, और हम गॉसिपिंग कर रहे हैं, हमारे विचार उस पानी को जाके दूषित कर रहे हैं। फिर वो ही पानी आप पी रहे हैं और आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं। आप कल्पना कीजिए, लास्ट एक सेशन में भी मैंने किया था, आपके हाथ में ये पानी का ग्लास है, आप पानी पी रहे हैं, सडनली आपका कोई फोन आया और आप फोन पे बात कर रहे हैं। जो जो बात आप इसमें नेगेटिव करेंगे वो सारी ऊर्जा इसमें समाहित हो जाएगी, और फिर आप गट गट करके पानी पिएंगे और आपकी सारी ऊर्जा अंदर जाके दूषित हो। इतने सेकंड में ये खेल खत्म हो जाता है। अभी हम कैसे बात करते हैं? अरे मेरे साथ तो ये हो गया, बिजनेस में ये हो गया, अरे मेरी सास ने ये कर दिया, मेरे तो बेटा बेटी सुनते नहीं है, और ऐसा हो गया वैसा हो गया, और साथ में फिर हम उसी पानी को पी लेते हैं। चेंज करके देखिए। मैं बहुत एक्टिव हूँ, छोटी छोटी चीजें मांगिए। अब ऐसा नहीं हर एक आदमी को देखते मैं पैसे वाला हो रहा हूँ। पैसे की डेफिनेशन आपको कितना चाहिए? एक आदमी, उसको अरब में भी संतुष्टि नहीं है, और एक आदमी जो 1 लाख में भी संतुष्ट है। तो अमीरी की डेफिनेशन क्या है? अमीरी किस चीज की? आपके धन की, आपकी सुख समृद्धि की, आपके स्वास्थ्य की। स्वस्थ होना भी अमीरी है। एक बीमार पड़ा व्यक्ति अगर बिस्तर पे पड़ा है और उसके पास बहुत धन है, तो उस धन का उसके लिए कोई लाभ नहीं। जरूरत इस बात की है कि आप इससे मांग क्या रहे हैं। बहुत सावधानी रखिए पानी पीते। आप देखते हैं भोजन की टेबल पे मैं देखती हूँ, अरे तुम सुनते क्यों नहीं हो,
अरे तुम आओ मंटू बंटू आओ, तुम्हारे जब देखो तुम लोगों के पीछे मुझे भागना पड़ता है। और जो भी आप बोल रहे हैं, ये सारी ऊर्जा इसमें ट्रांसफर हो रही है। आप कितना भी पानी पी लीजिए, आपको उस पानी को पी के कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। एक बेचैनी सी हमेशा दिल दिमाग में बनी रहेगी। जब हम रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, तो वहां जाके हम भोजन टेस्ट करके आते हैं, टेस्टी भोजन की तलाश में जाते हैं, लेकिन उस खाने को खा के हमें संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि उसका रीजन है कि वहां के पानी में, वहां के भोजन में बहुत अलग अलग टाइप की ऊर्जाओं का समावेश हो चुका होता है। अलग अलग तरह के लोग वहां आसपास बात कर रहे होते हैं। आप सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपके सामने आपकी पानी की बोतल या ग्लास रखा है, आसपास किस तरह के विचार लोगों के चल रहे हैं, तो वो आपका भी पानी दूषित होगा। तो आप कैसी कैसी ऊर्जाएं सराउंडिंग से लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको क्लीन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपके पास क्या व्यवस्था है उसको क्लीन करने की? हर एक इंसान आज चाहता है कि मैं रोज रेस्टोरेंट का खाना खाऊं, मैं 5 स्टार में जाऊं, मैं 3 स्टार में जाऊं। वहां पे आपको भोजन में कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। 2-3 दिन जब आप लगातार बाहर खाना खा लेते हैं, तो लगता है घर का सिंपल वाला दाल रोटी। क्यों? क्योंकि उस भोजन में हमारी ही ऊर्जा होती है, उस भोजन में सात्विकता होती है, इसलिए वो खाना हमें बार बार खाने की इच्छा होती है और उससे हमें संतुष्टि मिलती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। दूसरा, जब हम किचन में भोजन बनाते हैं, आजकल मैं देखती हूँ गृहिणियों को भोजन बनाने में बड़ा आलस्य आता है, या घर की साफ सफाई करने में बड़ा आलस्य आता है, चीजों को साफ क्लीन रखने में, घर को क्लीन रखने में बड़ा आलस्य आता है। और इच्छा सभी की ये है कि मुझे लाइफ में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। सब एक भागा दौड़ में लगे हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं। लाइफ में संतुष्टि चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, तो पहले ये 2-3 चीजें करेक्ट कीजिए, सब कुछ आएगा आपके पास। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। पहले करेक्शन कीजिए। जो गृहिणी एक भोजन पहले बनाती थी, प्रेम से बनाती थी और प्रेम से खिलाती थी, खत्म हो चुका। आज घर में नौकर चाकर खाना बनाते हैं, तो वो किस गुस्से में खाना बना रहे हैं, किस एनर्जी के साथ खाना बना रहे हैं, किस एनर्जी के साथ आपको वो पानी ला के दे रहे हैं। अब आजकल का माहौल ऐसा है, अब ये है कि भाई हम काम करते हैं, वर्किंग है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल कीजिए, लेकिन फिर उसको सुधार करने की भी व्यवस्था बनाइए। बिल्कुल कर सकते हैं। नौकर चाकर भी देख समझ के रखिए, उसकी ऊर्जा कैसी है, उसकी नेचर कैसी है, उसके भाव कैसे हैं, ये देख के रखने की जरूरत। नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा अगर अच्छी है और एक नेगेटिव पर्सन बार बार आपके संपर्क में आ रहा है, और आप उसका बना हुआ भोजन खा रहे हैं या उसके हाथ का पानी पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा भी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाए। तो आज से आप अच्छी तरह ये समझ लीजिए कि पानी में मेमोरी होती है, याददाश्त होती है। इसको आप जो देंगे, जो थॉट देंगे और जो थॉट देके आप पिएंगे, आपकी बॉडी के पानी में वो हलचल होनी शुरू हो जाए। आप प्रेम देंगे इस पानी को, तो आपके शरीर में प्रेम का प्रवाह होगा, आपकी बॉडी से प्रेम की वाइब्रेशन निकलेगी। आप सफलता का थॉट देंगे, आपकी बॉडी के पानी में सफलता जाएगा, भाव जाएगा और आपकी बॉडी से सफलता की रेज निकलेंगी। आप बोलेंगे कि लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लोग आप डेफिनेटली आपकी वाइब्रेशन अट्रैक्शन वाली बनेगी, आपकी तरफ लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे। जरूरत है इस बात की कि हम किस तरह का भाव उस पानी को दे रहे हैं। आप मान लीजिए कहीं पानी आपने किसी को दिया, सात्विक पानी आपने किसी को दिया, हाँ भैया इसको रोज पीजिए और रोज इससे आपका भला होगा या आपके स्वास्थ्य में फर्क आएगा। आप वो सात्विक पानी लेके आ गए, लेकिन आपने वो बॉटल रखी, आपने वो ग्लास रखा, और आपके जो नेगेटिव थॉट हैं उस बॉटल के आसपास गिरे, उस पानी में गए, तो वो सात्विक पानी भी दूषित होना शुरू हो जाएगा। फिर आपकी क्या शिकायत होगी? अरे उसने मुझे ये चीज दी थी, लेकिन मुझे उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि हम स्वयं की जिम्मेदारी तो कभी लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है हम तो कभी दोषी हो ही नहीं सकते। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को भी आप भोजन कराते हैं या पानी पिलाते हैं या दूध पिलाते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें कि हम कैसे विचार उनको दे रहे हैं। मैंने देखा है माओ को, छोटे छोटे बच्चे गोद में होते हैं, थप्पड़ मारती हैं, उनको दूध पिला रही होती हैं और जबरदस्ती परेशान करके रख दिया, दुखी करके रख दिया, जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी तो आपको संतान उत्पन्न नहीं करनी चाहिए।
आप अकेले रहिए, आप वो प्रेम उसके अंदर डालिए, वो संतुष्टि भी बच्चे के अंदर जाएगी और वो बच्चे के विचार भी वैसे ही बनेंगे, वो भी वैसे ही रिएक्ट करेगा। आजकल देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पैनिक हैं, माएँ बोलती हैं जिद्दी हैं, बात नहीं करते, सुनते नहीं हैं। तो माँ और बाप क्या कर रहे हैं? बच्चे देख के सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते। उनके घर में किस तरह के रिचुअल फॉलो किए जाते हैं, वो देखते हैं। वो बेशक आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वो सीखते हैं। कभी छोटे बच्चों के साथ आप बैठिएगा और उनकी बातचीत सुनिएगा, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अपने घरों की कैसे आपस में बात करते हैं। माँ बाप को ये लगता है कि बच्चे छोटे हैं। तो सबसे पहले आप ऑफिस में हैं, आप अपने घर में हैं, आप अपनी ट्रैवलिंग में हैं। पहले आपने देखा होगा लोग आज बड़ा शर्म महसूस करते हैं अपने साथ में बॉटल ले जाने में या पानी ले जाने में। अरे हम मार्केट से लेके पी लेते। आप सोनिए वो पानी की बॉटल कहाँ कहाँ पड़ी है, कैसे कैसे विचारों से वो गुजरी है। स्टेशन पे है, कहाँ वो टॉयलेट के पास बॉटलें पड़ी होती हैं, ट्रेन में, फ्लाइट में कहाँ कहाँ से गुजर के आ रही है, ट्रैवल में कहाँ कहाँ से होके आ रही है, और उस पानी को हम पी रहे हैं। वो पानी अगर आप तक पहुंचता है तो उस पानी को अपने विचार देके शुद्ध कीजिए और फिर उसको ग्रहण कीजिए। पहले तो आप उसकी ऊर्जा को कट कीजिए। आप जैसे ही ये हाथ फिराते हैं वो ऊर्जा पुरानी वाली कट होती है। फिर आप उसमें पॉजिटिव थॉट दीजिए। उसके बाद आप उस पानी को ग्रहण कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, ये शरीर आपका है, मन आपका है, इमोशन फीलिंग आपके हैं, ये आत्मा आपकी है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। सेकंड नहीं लगता है, किसी को पता भी नहीं आपने क्या किया। एनर्जी पहले कट कीजिए और एक दूसरे का झूठा पानी नहीं पीना चाहिए। एक दूसरे की थाली में साथ में खाना कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे की वाइब्रेशन हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। मान लीजिए एक बंदे की वाइब्रेशन पॉजिटिव है और दूसरे की नेगेटिव है, वो अपना भोजन हाथ में डालता है और खाता है और फिर वो अपनी ऊर्जा वहां पे जाके डाल रहा है, आप उसकी ऊर्जा वहां से ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे ही पानी का, आप किसी की बोतल का पानी भी पी रहे हैं तो तुरंत ऊर्जा आउट करें। विद इन सेकंड लगता है, कोई टाइम नहीं लगता। बच्चों को खाना खिलाते हुए भी ध्यान रखें, पानी पिलाते हुए, दूध पिलाते हुए भी ध्यान रखें। कोई भी लिक्विड, इवन भोजन भी आपकी बातें सुनता है। क्यों हमारे यहाँ ये व्यवस्था थी, आज भी काफी घरों में ये व्यवस्था है कि जब हम भोजन करते हैं तो क्यों हम प्रणाम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसको आदर देते हैं। जैसे ही आप उसको आदर देते हैं उसकी वाइब्रेशन बदल जाती है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। वो भोजन भोजन नहीं रह के प्रसाद हो जाता है। आजकल लगता है अरे पुराने जमाने का है, अभी हम क्या करें। बिल्कुल करके देखिए, और साइंटिफिकली ये भी प्रूव हो चुका है। आप उस भोजन की वाइब्रेशन निकालिए, आप प्रेयर कीजिए और उसके बाद कोई मंत्र पढ़िए और उस भोजन को ग्रहण करिए, पूरी ऊर्जा चेंज हो चुकी होती है। क्योंकि अब आंखों से देखा हुआ तो आदमी मानेगा, क्यों नहीं मानेगा। तुरंत उसकी ऊर्जा चेंज होती है। और हम क्या करते हैं, खाने की टेबल पे गाली गलौज हो रही होती है, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। और हमेशा क्यों ये कहा गया था पहले कि भोजन ग्रहण करते हुए कभी भी हमें दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए। आज साथ में फोन चल रहा होता है, टीवी चल रहा होता है, बिस्तर पे हम भोजन कर रहे होते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। जब आप टीवी देखते हुए भोजन करते हैं या पानी पीते, आप बोलोगे, आप लोग बोलते हैं अरे हम मैडम किस किस चीज को रोकेंगे, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, आई एम हैप्पी, आई एम लविंग। आप उसको इतना ही बोल दो पानी को कि मुझे आपसे बहुत प्यार है, आई लव यू। इतने में ही आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। किसी को नहीं पता कि आपने क्या किया। दिन में 10 बार आप पानी पीते हैं, हर बार उसको आई लव यू पी के बोल के देखिए, हर बार उसको सम्मान दे के देखिए, आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। मुझे कल भी काफी लोगों ने पूछा था कि मैम आप 2-3 घंटे लगातार 4 घंटे बोलते हो, आपकी ऊर्जा का रीजन क्या है। करके देखिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जिंदगी में उतारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कहते हैं ना, सम्मान वो देता है जिसके पास खुद के पास सम्मान होता है। जिसके पास संस्कार है, जिसके पास सम्मान है, वो दूसरे को हमेशा सम्मान देगा। जिसके पास संस्कार नहीं है, जिसके पास सम्मान नहीं है, वो दूसरे को भी सम्मान नहीं दे सकता। वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करेगा, हमेशा गाली देगा। इस चीज को बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। बच्चों को भी अगर आप दूध पिलाते हैं तो लव की फीलिंग उसमें डालिए, दूध की बोतल में प्रेम की फीलिंग उसमें डालिए, संतुष्टि की फीलिंग उसमें डालिए। सेकंड से आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा है, सिर्फ थॉट ट्रांसफर करने हैं आपको।
कोई टैक्स नहीं लग रहा, कोई जीएसटी नहीं लग रहा आपका। लेकिन नहीं, हम करना नहीं चाहते। सबसे पहले ये फिंगर करेंगे, इससे क्या होगा, इससे क्या हो सकता है। आपने देखा होगा पहाड़ों से में जब पानी गिरता है, झरने से जब पानी आता है, वो पानी मीठा क्यों लगता है? कभी सोच के देखिएगा इस चीज के बारे में। क्योंकि वो इतना कल कल करके आता है, उसमें एक करंट की उत्पत्ति हो चुकी होती है, पानी अपने अंदर से ही फूटता है, प्रस्फुटित होता है, उसके अंदर एक ऊर्जा का निर्माण हो चुका होता है। वो फ्रेश एनर्जी पेड़ पौधों के साथ, सारी जड़ी बूटियों के साथ, पृथ्वी मिट्टी के साथ, पत्थरों के साथ, वो सदियों से पड़े हैं वहां पे, एक ऊर्जा लेके वो आता है, वो ही पानी आपको तृप्त करता है और मीठा लगता है। जब हम घर में उस पानी को भरते हैं या नलों से उसको लेके आते हैं, अब नल की पाइपलाइन तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही है, कहीं टॉयलेट के पास से भी आ रही है, गटर के पास से भी आ रही है, ना जाने कहाँ कहाँ से आ रही है। उसी पानी को जब हम पीते हैं तो आप सोचिए हम कैसी ऊर्जा का निर्माण अपने आसपास कर रहे हैं। पहले लोग क्यों स्वस्थ थे और आज इतनी परेशानी क्यों है, ज्यादा कमा के भी लाइफ में संतुष्टि क्यों नहीं? ये उसके बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे रीजन हैं। पानी अपने आप में हीलिंग का काम करता है। दूसरा, जब भी हम स्नान करते हैं, आपने देखा होगा आप गुस्से में हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, नींद नहीं आ रही या कहीं से थके हुए आते हैं, आप जैसे ही स्नान करते हैं आपकी सारी थकान पता नहीं कहाँ चली जाती। क्या किया आपने? पानी से ही नहाए ना। कौन सी मेडिसिन आपने ली, कौन सा काढ़ा आपने पिया? कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ स्नान किया और आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है। आप बहुत फ्रेश महसूस करते हैं, आपकी थकान उतर जाती है, आपका तनाव चला जाता है, आपका स्ट्रेस चला जाता है और आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। उसका रीजन पता है क्या है? हमारे शरीर का जो जल है और जो जितनी हमारी स्किन है, हमारी स्किन में हजारों करोड़ों लाखों छोटे छोटे रोम छिद्र हैं। जब ऊपर का ये जल भीतर के जल से अणुओं के रूप में फटता है और मैच होता है, तो एक ऊर्जा का निर्माण होता है। जो हमारा अंदर का पानी है वो भी हैप्पी फील करता है। जब दो तरह के पानी आपस में मिलते हैं तो एक अच्छी ऊर्जा का निर्माण होता है और आपको बहुत फ्रेशनेस फील होती है, आपकी सारी थकान चली जाती है। दूसरा एक रीजन है कि दिन भर जब हम लोगों से बात करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, सड़क पे, मॉल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, शॉप्स पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, ना जाने थॉट के रूप में कितनी ऊर्जा हम अपने शरीर पे समाहित करके लेते हैं। ये कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है? जी हाँ। बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारे थॉट हम हमारे शरीर पे लेके आते हैं, उसकी वजह से ही हमें थकान है। वो इतने सारे थॉट हमारे ऊपर भर चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही आप नहाते हैं तुरंत वो एक क्लीनिंग होती। बेशक आप साबुन मत लगाइए, कोई शैम्पू मत लगाइए, आप सिर्फ पानी से नहा के देखिए बार बार, आप उतनी बार ऊर्जावान बनेंगे, उतनी बार वहां पे सारा खेल आसपास के थॉट को क्लीन करने का है। इसलिए कहते हैं कि रात को सोने से पहले या जब भी कभी कहीं से आप बाहर से आते हैं तो तुरंत आपको नहाना चाहिए। बेशक अपनी पूरी बॉडी को पानी से निकालें, आप ज्यादा ताजा महसूस करेंगे और जो थॉट आप अपने ऊपर ढो के लाए थे, जो अपने साथ चिपका के लाए थे, उनको आउट कीजिए, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा को सोखने का काम करेगा। पहले समय में आपने देखा होगा कि लोग अपने घर में बहुत लिमिटेड लोगों को ही बुलाते थे। जैसा कहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल चीजें या बहुत लोगों को अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। उसका रीजन था कि आपके घर की जो ऊर्जा है उसको आप सात्विकता से संजो के रखते। जितने लोग भी, ज्यादा लोग जिन घरों में बाहर आते हैं, उनकी घर घर की ऊर्जा में देखिएगा हमेशा एक बेचैनी रहती। पता नहीं क्या क्या थॉट लेके, किस तरह की एनर्जी लेके, किस तरह के विचार लेके आप लेके आते। पहले एक परंपरा थी जिसे लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। किसी के घर से अगर भोजन आता है, किसी के घर से अगर मिठाई आती है, किसी के घर से खाने का कोई भी सामान आता है, तो पहले लोग उसमें थोड़ा सा निकालते थे, बेशक एक दाना ही निकालें, क्योंकि वो जो ऊर्जा साथ में आई है उसको वो लोग आउट करते। करके देखिएगा इसको, बाहर से कोई भी चीज आई लोग तुरंत खाना शुरू कर देते। वो निकालिए, उस एनर्जी को आउट कीजिए, तभी भी रेस्टोरेंट का खाना खाना खा के हम इतना हैवीनेस महसूस करते हैं, पेट नहीं भरता, हमारा संतुष्टि नहीं मिलती। पहले कैसे हम प्याऊ में पानी पीते थे, आपने देखा होगा, आदि कलश होते थे तांबे के, उससे हम प्याऊ में पानी, सड़क पे ऐसी व्यवस्था होती थी, कितनी संतुष्टि थी उस पानी में। कैसे हम पानी पीते थे, इस चीज करके देखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारी ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है।
हमारे पांचों तत्व हैं इस हाथ में, उसका ऊर्जा से हम पानी ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे तत्व भी सारे बैलेंस हो रहे हैं। घर में जब आप साफ सफाई करते हैं, आप देखेंगे जहाँ पे ज्यादा गंदगी होती है, ज्यादा सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, तो वहां पर भी अलग टाइप की ऊर्जा का निर्माण होना शुरू हो जाता है, नेगेटिव ऊर्जा अपना पांव पसारना चालू कर देती है। तो स्नान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 2 वक्त स्नान करें तो बहुत ही अच्छा है, उससे ज्यादा बार आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आप हमेशा अपने आप को ज्यादा ताजा, ज्यादा ऊर्जावान, ज्यादा एक्टिव पाएंगे, क्योंकि आप बाकी के थॉट को अपने ऊपर नहीं ढो रहे। ना जाने कैसे कैसे अनवांटेड थॉट है। मार्केट से जब आप कपड़े भी लाते हैं, काफी लोगों को देखा है मैंने, आदत है ये, हमेशा नए कपड़े नहीं पहनते। पता नहीं वो कहाँ से चल के आए, कैसे थॉट उनके साथ है। हमेशा उन नए कपड़ों को वॉश करते हैं, उसके बाद काफी लोग उसको पहनते हैं। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था, क्योंकि जो एनर्जी हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, हमें हमारी एनर्जी हमेशा संजो के रखनी चाहिए। तो आप हमेशा एक्टिव और बहुत एनर्जेटिक फील करें। बच्चों को भी बचपन से ही आदतें सिखाएं। देखेंगे बाथरूम लोगों के बहुत गंदे होते हैं, घर बहुत गंदे होते हैं, चादरें एक एक 2-2 महीना नहीं बदलते हैं लोग, कपड़े लाके पहन के, वो परसों के सेशन में भी मैंने कहा था, पानी से तुरंत चीजें हटती हैं, एक क्लीनिंग होती है, एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है, हीलिंग की व्यवस्था शुरू हो जाती है। आप लोगों को ये जान के ताज्जुब होगा कि लास्ट 16-17 साल से मैं डेली अपने हेयर वॉश करती हूँ। कहीं भी ट्रैवल में हूँ, कोई भी वेदर हो, कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो जाए, मेरे बाल डेली वॉश होते हैं। क्योंकि बाल हमारे बहुत सारे थॉट को, बहुत सारी ऊर्जा को बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत थकावा महसूस करते हैं। अगर आप डेली बाल नहीं धो सकते हैं तो कम से कम थोड़ा सा पानी लेके, थोड़ा सा पानी लीजिए और यहाँ अपने सर पे हमेशा रखिए। एक नई ऊर्जा का निर्माण आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, आपको उसका रीजन खुद समझ में आ जाएगा, रख के देखिएगा। अगर डेली बाल वॉश करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही, बेशक आप शैम्पू मत लगाइए, आप कोई साबुन मत लगाइए, लेकिन पानी से अपने बालों को जरूर निकालने की आदत बनाइए। आपकी एनर्जी, जितने एक्स्ट्रा थॉट आप अपने बालों में समा के लाए हैं, और आजकल तो वैसे भी बाल खुले रखने का फैशन और हो गया है, ये तो ऐसा हो गया कि आ बैल मुझे मार। इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए पानी के लिए। दूसरा एक चीज है, ट्रैवलिंग में अगर आप अपना पानी साथ में कैरी कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा, आप पानी पीते पीते भी बोल सकते हैं आई लव यू। किसी को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, आप साधारण रूप से पानी पी रहे हैं। दूसरा, जितना सात्विक करके आप पानी पिएंगे, उतना आप डॉक्टरों से दूर रहेंगे, क्योंकि 72% पानी अगर सात्विक होना शुरू हो जाता है तो एक नई ऊर्जा का निर्माण होगा। जो आपके शरीर का एसिड आपने बनाया है, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में क्लीनिंग होनी शुरू हो जाएगी। आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन, चाहे आपने भोजन से ग्रहण किए, अपने विचारों से ग्रहण किए, या पूरे ध्वनि से ग्रहण किए, नेगेटिव ध्वनियां भी होती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा ताज्जुब होगा कि ये चीज कैसे काम करती है। इस पे बहुत गंभीरता से, अब बड़ी बड़ी कंपनियां, हमने खुद, हमारी कंपनी है वेलनेस की, हमने खुद वाटर लॉन्च किया है, एक ऐसा नेचुरल वाटर लॉन्च किया है जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और हमेशा आप एक नई ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। कोई आर्टिफिशियल चीज उसमें इंक्लूड नहीं की गई। आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, वो अल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कलाइन वाटर की कल्पना क्यों आई? अब घर में जो आपकी मशीन लगी है, आप उसको हर जगह तो लेके नहीं जा सकते, या आप ट्रैवल में भी उसको लेके जा रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि हम कैसा पानी पी रहे हैं। जितना भी पानी आप पी रहे हैं वो एसिटिक पानी है, और उस पानी को पीने से आप अपने आप को बीमार बना रहे हैं। कैंसर का रीजन क्या है? जब बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है तो कैंसर होता है। लोगों को आज देखो एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, उसका रीजन क्या है? दूसरा,
पानी हमें कब पीना है, कितना पीना है, कैसे पीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा मैंने कहा, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा बैठ के आप पानी पिए। दूसरा है, जब आपको प्यास लग रही हो उस टाइम ज्यादा देर तक आपको पानी अवॉइड नहीं करना चाहिए। ज्यादा देर तक अगर आप पानी नहीं पीते हैं प्यास लगने के बाद, तो आपकी बॉडी में जो आपके अंदर इंटरनली बॉडी के अंग हैं उनमें डैमेज शुरू होता है। जैसे ही आपको प्यास लगती है आपको तुरंत पानी पीना चाहिए, ये साइंटिफिकली ये भी प्रूव हो चुका है। तीसरा है कि भोजन करने के बाद साथ के साथ पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, ये बहुत सारे गंभीर रोगों को जन्म देता है। भोजन के साथ बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, भोजन के कम से कम 30 से 45 मिनट के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो ताउम्र आपका स्टमक बहुत अच्छा रहेगा, आपको कोई बीमारी कभी भी नहीं होगी। ये करके देख लीजिए 3 महीने, अगर आपके कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर। उससे होता क्या है कि आपने भोजन ग्रहण किया और भोजन को पचाने के लिए बॉडी में अग्नि तत्व जनरेट होता है, एक चक्की चलनी शुरू होती है उस भोजन को पचाने के लिए। रस और एंजाइम उस भोजन को चक्की की तरह पचाने का काम करते हैं, तो अग्नि तत्व एक्टिव होता है। जैसे ही आपने भोजन खत्म किया और आपने पानी पी लिया, तो वो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं है, और वो टुकड़ों के रूप में पानी में फैल जाता है और धीरे धीरे वो जो खाना होता है, जो भोजन होता है, आपके शरीर में सड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पचा ही नहीं, वो फैल गया। आप करके देखिए, आपके भोजन ऐसे और आप पानी डाल दीजिए उसको, वो ऐसे फैल जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जब उसको फिर जब आप मोशन जाते हैं वो क्लियर नहीं होता, और धीरे धीरे वो भोजन आपके अंदर सड़ने लगता है, जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, और साथ में मैं बोलूँ कैंसर का भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो सड़ा हुआ खाना आपकी आंतों से चिपकना शुरू हो जाता है, बॉडी में टॉक्सिन बनने शुरू हो जाते हैं। बात कितनी सी थी और हम उसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतते हैं। लाखों रुपए हम पे करते हैं, सफर करते हैं, और पूरी फैमिली उससे सफर करती है। लेकिन फिर हम क्या कहते हैं, इससे क्या होगा, इससे क्या हो सकता है। ये सब चीजें प्रूफ हो चुकी है। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले बिना ब्रश किए आपको 2 ग्लास पानी पीना चाहिए, चाहे आप सादा पानी पिए और चाहे आप गुनगुना पानी पिए, इसको अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। काफी लोगों को मैं देखती हूँ कि बहुत कम पानी पीते हैं। जब भी आपको प्यास लगे आपको पानी पीना चाहिए, प्यास नहीं लगती तो आप पानी पिए, क्योंकि बॉडी की एक प्राकृतिक अवस्था होती है, एक प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था की है कि बॉडी को जितना पानी चाहिए होता है वो सोख लेती है और बाकी का पानी वो आउट कर देती है। बॉडी को सब पता है, वो सब जानती है, प्रकृति ने सारी व्यवस्था की है। रात को सोने से पहले भी चाहे आप 1 घूंट पानी पिए चाहे 2 घूंट पानी पिए, आपको जरूर पीना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को क्या लगता है कि बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, काफी लोग इसमें नहीं करते। यूरिन कभी नहीं रोकना चाहिए। अगर आपको यूरिन आ रहा है तो आपको जरूर जाना चाहिए। अगर आप यूरिन रोकने की आदत बनाते हैं तो भी आप बहुत सारी किडनी की प्रॉब्लम्स है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याओं को आप जन्म देते हैं। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम घर की रोज सफाई क्यों करते हैं, रोज झाड़ू पोछा क्यों लगाते हैं, कि दिन भर में हमारे जो थॉट थे, जो हमारे विचार थे, जिस घर में गिरते हैं, अगर जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती तो वहां पर नेगेटिव ऊर्जा का निर्माण होना शुरू हो जाता है। भोजन बनाते हुए भी आप सात्विकता का ध्यान रखें। अपने मन में कोई मंत्र जाप कर सकते हैं, कोई अच्छे भाव आप दे सकते हैं। अच्छे भाव से बनाया हुआ खाने में हमेशा स्वाद होता है। कभी भी आप चेक कर लीजिएगा खुद, आप पटक दीजिए खाने को, पानी का बोतल पटक दीजिए, पानी का ग्लास पटक दीजिए, भोजन को आप पटक दीजिए, आपको उस खाने में कभी स्वाद नहीं मिलेगा और कभी भी आपको संतुष्टि भी नहीं। आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। वो भोजन से आपने पेट तो भरा, लेकिन ना तो आपको ऊर्जा मिलेगी, ना आपको संतुष्टि मिलेगी, और साथ में केमिकल रिएक्शन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने उस चीज को, भोजन को और पानी को एसिड बना लिया। एसिड का क्या काम है, किसी भी चीज को फाड़ना, जलाना, खत्म करता है तुरंत। तो इस चीज का हमेशा बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि पानी की ऊर्जा हमने कैसी बनाई है, किस प्रकार का पानी, किस प्रकार का जल
हम ग्रहण कर रहे हैं और हमारे परिवार को क्या दे रहे हैं। अभी आजकल मैं देखती हूँ लोग फ्रिज में से बॉटल निकालते हैं, वहीं पे खड़े खड़े डग डग किया और वही बॉटल फिर फ्रिज में आपने वापस कर। फ्रिज का ठंडा पानी स्वास्थ्य को खराब करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से कार्य करता है। और वो भी एक तो फ्रिज से डायरेक्ट आपने ठंडा पानी निकाला, दूसरा फ्रिज खुला हुआ है, ठीक है, तीसरा आपने खड़े होके पानी पिया, चौथा आपने इतनी सारी नाइट्रोजन गैस ले ली, अपनी किडनी और अपने पाँव के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर। फिर ये लगेगा हम तो ऐसा कुछ खा नहीं रहे, हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे, तो हमको ये बीमारियां कहाँ से आ रही। आपको पानी की प्यास लगती है, आप भोजन से आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए, 15 मिनट पानी पी लीजिए, उससे क्या होगा, थोड़ा पेट भी भरेगा, तो आप एक चपाती कम खा पाएंगे, उससे आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। कभी कभी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, हमारे शरीर में सारी बीमारियों की वजह क्या है, टॉक्सिन, चाहे वो हमारे खान पीन से आ रहे हैं, चाहे हमारे भोजन से आ रहे हैं, चाहे हमारे पानी से आ रहा है, चाहे प्रदूषण से आ रहा है, चाहे पेस्टिसाइड से आ रहा है, चाहे डब्बा बंद फूड से आ रहा है, उस टॉक्सिन को बाहर निकालने की हमारे पास क्या व्यवस्था है, उसके लिए हमने क्या व्यवस्था की है। दिन भर हम खा रहे हैं और हम साथ में पानी पी रहे हैं। अब बॉडी में जो टॉक्सिन बने उसको आउट करने की हमारे पास क्या व्यवस्था है। अब लोग क्या बोलते हैं, जैसे ही आपने मैदा वाला कोई खाना खाया, थोड़ी देर में बहुत तेज प्यास लगती है, अरे हम पानी पी तो रहे हैं, उस पानी को पीने का आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो मैदा के पदार्थ होते हैं, जो ऐसे भोजन होते हैं, जो डब्बा बंद भोजन होते हैं, वो आपके पेट में जाके जम जाते हैं और चट्टान बनाते हैं। फिर आप उसको कितना भी मारिए वो टूटते नहीं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बनना शुरू होता है। आपने देखा पिज्जा, पास्ता, बर्गर सब मैदा से, मैदा का भोजन का प्रचलन अभी बहुत ज्यादा हो चुका है, ब्रेड है बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हम क्या कर रहे हैं, चट्टान बना रहे हैं हम पत्थर की अपने शरीर में। दूसरा है कि जब हम कोई नेगेटिव विचार बहुत लंबे समय तक अपने शरीर में होल्ड करते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन बनना शुरू होता है, इंडाइजेशन, एसिडिटी बनना शुरू होती है, क्योंकि हम कोई चीज छोड़ने को ही तैयार नहीं है। हमारी जिंदगी में सरलता ही नहीं है, हम चीज लेना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। जिस दिन आप देना सीख जाएंगे, उस दिन जिंदगी से सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, चाहे वो आपकी पर्सनल हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, इमोशनल हो। सारी झगड़ा, सारी लड़ाई सिर्फ अचीव करने की है, देने की नहीं है। आप पहले आपने देखा होगा, घर में कोई भी आता था सबसे पहले उसके लिए जल लेके आते थे। आजकल तो किसी के घर जाओ तो पानी की मांगना पड़ता है कि भाई पानी पिला दीजिए, प्यास लग रही है। ये एक सम्मान है उस जल का, उस अतिथि का, बिना बोले आते ही उसको जल मिलना चाहिए, और वो जितना जल आप प्रेम पूर्वक पिलाएंगे उतना आपका चंद्र ग्रह अच्छा होता है। चंद्रमा ग्रह आपका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा जल का कारक है, ऊर्जा का कारक है, हमारे मन का कारक। दूसरा है जो चंद्रमा है, आपने देखा है पूर्णमासी पे जब भी समुद्र की लहरें उठती हैं, क्यों एक ऐसी व्यवस्था है, जल जल से मिलने के लिए बेचैन होता है, क्यों वो लहरें ऊपर तक उठती हैं उसको टच करने के लिए। क्यों जब पूर्णमासी होती है तो हमारे शरीर का जो जल होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ खींचता है, उठता है, वो उस ऊर्जा के साथ एकाकार होना चाहता है। तो काफी लोगों को पूर्णमासी पे और अमावस्या पे दोनों समय में उनके बिहेवियर में परिवर्तन आता है, क्योंकि हमारे जो शरीर का जल है उसमें उथल पुथल मचनी शुरू होती है, उसमें एक बेचैनी का भाव आता है, उथल पुथल मचती। इसलिए जिनके चंद्रमा डिस्टरबेंस वाले होते हैं, कुंडली में चंद्रमा खराब होते हैं, दूषित होते हैं, तो उनको ये बेचैनी का अनुभव ज्यादा होता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा अपने पीने के पानी पे ध्यान रखना चाहिए। क्यों कहा जाता है, क्यों इस चीज की व्यवस्था की गई थी कि पूर्णमासी में हमें खीर खानी चाहिए। चावल चंद्रमा का कारक, सफेद चीजें, दूध, खीर बना के वो भी चांदी में। क्यों कहा जाता था, क्योंकि चांदी शांति का प्रतीक होती है। इन चीजों को इस तरह से बैलेंस करने की सलाह दी जाती थी। क्यों, आप
पूर्णमासी में अपना एक ग्लास में पानी रखिए या चांदी के बर्तन में आप पानी रखिए, उसको ढक दीजिए, पूरी रात आप उस पानी को रखिए और अगले दिन आप उसको पी लीजिए। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा होगा। चंद्र की किरणें, एक सात्विक जल आप अपने शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, आप वैसे ही स्वस्थ हो जाएंगे। करके देखिएगा इसको। लेकिन शर्त यह है, या तो कांच के बाउल में, कांच के ग्लास में आप उस पानी को रखिए और ढक के रखिए, या फिर चांदी के बर्तन में आप पानी रखिए। पी के देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी तृप्ति मिलती है, कैसी शांति मिलती है। एक तो आपके जो शरीर का पानी है उसमें सात्विकता बढ़ेगी, दूसरा आपका चंद्र ग्रह मजबूत होगा, आपके इमोशन बैलेंस होंगे, आपके विचार आपके बैलेंस होंगे। हम कैसे कहते हैं, चंद्रमा की शीतल किरणें। सूरज के लिए ऐसा नहीं कहा जाता है, चंद्रमा की किरणों को शीतल माना जाता है, ठंडक प्रदान करने वाला माना जाता है। और सूर्य की किरणों को क्या माना जाता है, ऊष्मा देना, गर्मी देना, ऊर्जा देने के लिए माना जाता है। तो ये दोनों के फर्क को आपको समझना है। आप इसको समझेंगे, बिल्कुल छोटी चीजें हैं, आपका कोई खर्चा नहीं है। नहीं तो आप क्या करते हैं, बस कोई एक चीज ला दे, मैं दवाई खा लूं और मुझे आराम आ जाए। उस दवाई को खा के हम दूसरी और व्यवस्था करते हैं, दूसरे और साइड इफेक्ट पैदा करते हैं। और लेकिन हम छोटे छोटे ये काम नहीं करना चाहिए। पुराने जमाने में आप देखिएगा, घर में किसी का भी जन्मदिन होता था, आजकल ये केक कटने का प्रचलन आया है, पहले उस दिन घर में खीर पूरी बनती, सबसे अच्छा भोजन माना जाता था। खीर पूरी बनाई जाती थी और पहले भोग लगता था, उसके बाद सब लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते। इस चीज का हमेशा बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक चीज का ध्यान और रखें, कोई भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो सुबह को करें। मटका भी आप भर रहे हैं पानी का तो सुबह को भरें। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रात को आप ना भरें, सुबह फ्रेश मटके का पानी भरें, पूजा के बाद वो दिया वहां रखें। आप उस पानी को टेस्ट करके देख लीजिएगा खुद ही। आप दूसरा पानी पीजिए, नल का पानी पीजिए और फिर मटके की पूजा किया हुआ पानी आप पी के देखिएगा, तीनों के टेस्ट में आपको खुद ही फर्क मिलेगा। बिल्कुल आपको फर्क मिलेगा। एक आसान तरीका आप और भी कर सकते हैं। एक तरीका तो है, आपने कोई भी चीज इसको देखा, मैनिफेस्ट किया और पी लिया। आपका कोई भी विचार, आपकी कोई भी इच्छा, लेकिन शब्द कैसे बोल रहे हैं उस चीज का ध्यान रखें। दूसरा एक तरीका और है कि आप कोई मंत्र पढ़ें। आपने देखा होगा कई बार हम उपचार के लिए किसी के पास जाते हैं तो कैसे बोलते हैं, उसने पानी फूंक के दिया या उसने झाड़ा किया। वो कुछ नहीं है, वो मंत्र फूंक पढ़ते हैं और आपको दे देते हैं। आप खुद करके देखिए। आप एक गायत्री मंत्र पढ़िए और ये पानी पी लीजिए, आपके अपने अंदर एक महीने में अंतर महसूस होना शुरू हो जाए। आप एक कोस्टर पे स्वस्तिक बनाइए, उसके ऊपर इस ग्लास को रखिए, लेकिन शर्त यह है कि साफ सफाई का ध्यान रखिए। आप उसके ऊपर रखिए और इस पानी को आप ग्रहण कीजिए। फिर आप देखिए आपको कैसी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि हर एक प्रतीक जो भी है, हमारे जो प्रतीक हैं उनमें बहुत सारे ऊर्जा भरी हुई है, बहुत सारी वाइब्रेशंस हैं जो इस पे तुरंत काम करती है। ये सिलसिला चल रहा है पानी का। एक बात मुझे बीच में याद आ गई है तो मैं बताती हूँ। क्या आप में से कोई बता सकता है कि स्वस्तिक का निर्माण कैसे हुआ? स्वस्तिक का निर्माण कैसे होता है? कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है तो बिल्कुल बताइएगा, फिर लास्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे, क्यों उसमें इतनी ऊर्जा है, क्यों कहा जाता है कि सारे देवी देवताओं का उसमें निवास है। जहाँ पे भी आप स्वस्तिक बना देते हैं, एक बहुत सारी ऊर्जा का निर्माण वहां पे हो जाता है। हर एक पूजा पाठ में आपने देखा होगा, कलश पे हम स्वस्तिक बनाते हैं, जो पूजा की थाली होती है उस पे स्वस्तिक बनाते हैं, जो भी हम सामान रखते हैं पूजा पाठ में उस पे स्वस्तिक बनाते हैं। क्यों ये व्यवस्था है? दक्षिण भारत में जाके देखिए, उन्होंने अपने कल्चर को छोड़ा नहीं है। आज भी उन घरों में मटके में पानी पिया जाता है, आज भी तांबे के बर्तन में पानी पिया जाता है और उसकी बाकायदा पूजा की जाती है। आप मंत्र पढ़िए और उस पानी को अपने घर में छिड़क दीजिए, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा, क्योंकि उस घर की ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। मेरे घर में प्रेम बढ़ रहा है, मेरे घर में प्रेम की वाइब्रेशन बढ़ रही है, मेरे घर के हर हर एक सदस्य प्रेम में हो रहे हैं। करके देखिए, करना तो पड़ेगा। अगर चाहिए तो करना तो पड़ेगा, उसमें शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। 1 रुपए का खर्चा नहीं है आपका,
रोज आप पानी पीते हैं? ऐसा तो है नहीं कि मेरे बोलने से ही आप पानी पीना शुरू करेंगे। प्रतिदिन आप पानी पीते हैं और दिन में बहुत बार पानी पीते हैं। जब किसी को जल भी दें तो आदर पूर्वक दें। आसपास कहीं पानी रखा है, पानी का बर्तन रखा है, तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। क्यों ये कहा जाता था कि खाना खाते वक्त कोई कार्य नहीं करना चाहिए, खाना खाते वक्त, पानी पीते वक्त। आप सोचिए, आपका पानी का ग्लास रखा है, आपने टीवी चला रखा है, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई गाली गलौज चल रहा है, कोई रेप का सीन चल रहा है। कैसी ऊर्जा का निर्माण आपके भोजन और पानी में हो रहा है? इमेजिन, सोच के देखिएगा। आप फोन पे बात कर रहे हैं, आपके सामने आपका भोजन रखा है, आप अच्छी बुरी बहुत तरह की बात करते हैं, बिजनेस की, जॉब की, रिलेशनशिप की, बहुत कुछ हम करते हैं। हमने कैसी वाइब्रेशन अपने भोजन और उस पानी को दी है, उसी को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारे अंदर वो पैनिकनेस आती है, वो गुस्सा आता है। जैसे विचार हमने उस पानी में दिए, वही विचार हमारे अंदर दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी संपूर्ण ऊर्जा, हमारे शरीर का जल दूषित होना शुरू हो जाता है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च सामने आ चुके हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति को क्या लगता था, आंखों से दिखाओ, हम कैसे माने। तो अब इतने सारे प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, आप लोग खुद ही करके देख सकते हैं, बिल्कुल करके देख सकते हैं। आप ग्लास पे स्वस्तिक बनाइए, स्टिकर नहीं चिपकाना है, शॉर्टकट कुछ नहीं चलेगा। आप स्वस्तिक बनाइए ग्लास पे, आप पीजिए। कैसे ऊर्जा नहीं मिलती मैं देखती हूँ, कैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता मैं देखती हूँ। आप लोगों ने कल ही मुझसे सवाल पूछा था ना कि आपके साथ मैडम ऐसा कैसे है, करके देखिए। पहले कैसे हम पीतल की थाली में, तांबे की थाली में भोजन खाते थे, अभी हम किस में खा रहे हैं? तो कैसी ऊर्जा हमारे शरीर में जा रही है। पहले पीतल के इतने बड़े बड़े ग्लास होते थे, तांबे के इतने बड़ी बड़ी चीजें होती थी, उसमें हम भोजन और पानी पीते थे, तो कितना स्वस्थ रहते थे, कितनी सिंपल लाइफ थी। अब सब कुछ फिर से वही हो रहा है, अब लोग वापस फिर से प्रकृति की तरफ जा रहे हैं। जाना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि प्रकृति ने जो चीजें बनाई हैं, जो हमें चीजें दी हैं, वो इतनी खूबसूरत हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। आप मिट्टी के बर्तन में आप दही जमा के देखिए, आपको बेमिसाल स्वाद मिलेगा। पहले घर में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, मिट्टी के बर्तन में दही जमाई जाती थी, दूध रखा जाता था। आप खुद आज भी करके देखिए, आपको स्वाद मिलेगा, उसमें ऊर्जा मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी साथ में मिलेगा। लेकिन हमको तो बर्तन कैसे चाहिए, हमको महंगी महंगी कढ़ाइयाँ चाहिए, बर्तन चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य को दूषित कर रहे हैं, जो हमारे विचारों को दूषित कर रहे हैं और हमारे पॉकेट को भी दूषित। हमारा सारा पैसा वेस्ट हो रहा है, फिर बाद में बीमारियों में वेस्ट हो रहा है, फिर दूसरी बीमारी में वेस्ट हो रहा है। तो ये एक लंबी चेन है, एक लंबा सिलसिला है। फाउंडेशन में क्या है? हमारा भोजन और हमारा पानी, और उससे भी ज्यादा पानी। हम कैसा पानी पी रहे हैं? अरे क्या फर्क पड़ता है, पानी तो पानी होता है ना, यही सुनने को मिलता है। करके देखिए, आपको रिजल्ट नहीं मिले तो मुझसे कहना। और भी सिंपल तरीका आपको बता देती हूँ, इसके ऊपर आप स्टिकर चिपका लीजिए, लेकिन पेपर है, वो गम वाला स्टिकर नहीं। आप किसी भी शीट पे कोई मंत्र लिखिए और इस पे टेप के साथ चिपका दीजिए। लेकिन शर्त वही है, सात्विकता का ध्यान रखना है। झूठे बर्तन में, क्योंकि वहां मंत्र लिखा है, उसका सम्मान करना हमारी ड्यूटी बनती है। उसको एक साफ सुथरी जगह पे रखें और ढक के रखें। करके देखिए। और भी आसान तरीका आपको बताती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, आप इतनी 2 लाइनें पढ़िए सिर्फ हनुमान चालीसा की। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। कितना टाइम लगा? आपने मंत्र जाप भी कर लिया, आपने सात्विक पानी भी पी लिया और जल भी ग्रहण कर लिया, आपने सारे काम कर लिए, कितना टाइम लगा बताइए मुझे। आप कुछ भी बोले तो अफर्मेशन से इससे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो भी अफर्मेशन आप दे रहे हैं
वो पॉजिटिव शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपको कोई शब्द नहीं समझ में आते तो आप स्वस्तिक बना सकते हैं, पोस्टर पे स्वस्तिक रख सकते हैं, कुछ भी ऐसी व्यवस्था आप कर सकते हैं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो सीधा आप इसको आई लव यू बोलिए, क्योंकि आप उसको सम्मान दे रहे हैं। वो सबसे छोटा तरीका है। निर्भर आप पे करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। पाना सब कुछ चाहते हैं सब लोग, लेकिन करना कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि सबके पास समय नहीं है। इसको करके देखिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। इवन आप जूस पीते हैं, आप लस्सी पीते हैं, आप कोई भी शिकंजी पीते हैं, आप किसी के साथ भी ये प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जल है। आप दूध पीते हैं, आप उसके साथ कीजिए। आप जूस पीते हैं, आप शिकंजी पीते हैं, आप कुछ भी लिक्विड पीते हैं, उसके साथ भोजन के साथ आप कर सकते हैं। आई लव यू, आप सम्मान दीजिए भोजन को, करके देखिए। जी, काफी लोगों की शिकायत है, सबको हथेली पे सरसों चाहिए, आज करो कल रिजल्ट चाहिए। एटलीस्ट 3 महीने आप कीजिए, खुद को फर्क लगेगा और आप जिंदगी में कभी वो चीज छोड़ नहीं पाएंगे कि अरे इतनी छोटी सी चीज थी और मैंने क्या क्या छोड़ा हुआ था और मुझे तो ये पता ही नहीं था। तो अपने वातावरण की ऊर्जा, अपने सराउंडिंग की ऊर्जा, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी ऊर्जा का भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी कुछ खाने पीने के लिए देता है तो एनर्जी कट करके खाएं, थोड़ा सा जरूर निकालें। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि कहीं कुछ पीने के लिए भी ऐसे कोई लिक्विड देता है तो एक छींटा मार के निकाल देता कि भैया जो भी ऊर्जा है आउट कर दिया हम। इन चीजों का बहुत सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को भी शुरू से ये संस्कार दीजिए और सिखाइए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। इवन आप दवाई अगर ऐसे देते हैं इमरजेंसी में, कोई प्राकृतिक आयुर्वेदिक दवाई भी दे रहे हैं मजबूरी में, अगर आप ऐसा कुछ दे रहे हैं तो उसको भी अफर्मेशन देके दीजिए। आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, जल्दी उसका लाभ आपको मिलेगा कि भैया मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ या मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। आप कोई भी अफर्मेशन देके उसको खा पी सकते हैं। आपको एक तरीका और बताती हूँ। हमारी जो हार्ट बीट है ये हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती है नहीं रुकती। रुकेगी तो उसी दिन सब खत्म हो जाएगा। हमारी जो हार्ट की पल्स है ये हमेशा चलती रहती है। बीमारी की वजह से या सरकमस्टांसेस की वजह से, या हम हाफते हैं या एंजाइटी में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो ये कम ज्यादा होती है। एक अनोखी चीज आज आपको बता रही हूँ। आप खुद अपनी पल्स पे हाथ रखिए, अफर्मेशन देना शुरू कीजिए। आई एम हेल्दी, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। या आई लव यू, आप अपनी पल्स पे बोल रहे हो तो आपकी पल्स जब धड़केगी तो कौन सी वाइब्रेशन लेके धड़कती है? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और उस पल्स का कनेक्शन हमारे पूरे शरीर से है, उससे ही हमारे पूरे शरीर का टेम्परेचर पता चलता है। हम काउंटिंग गिनते हैं, करके देखिए। आप यहाँ से भी कोई भी अफर्मेशन दे सकते हैं। एक नई चीज आज आपको बताएं, बिल्कुल करके देखिए। बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्रेशन, लेकिन किन शब्दों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं? आप सोचिए, आप अपने चक्र बैलेंस करना चाहते हैं। माई ऑल चक्र इज अ बैलेंस, मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व प्रेम में है। आई एम वेरी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। घड़ी है, घड़ी की सुई है। आपने एक बार उसको दिया, अब वो जितनी बार भी धड़केगी उसी वाइब्रेशन के साथ धड़केगी। करके देखिए। आप वहां से भी जो भी चाहें उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी आपकी एक पल्स है। हमेशा याद रखिएगा, सोते जागते उठते बैठते, कि आपके शरीर में 40 किलो, 40 kg पानी है। तो आप सोचिए, जितने लोगों से आप दिन भर में मिलते जुलते हैं, सबके शरीर में कितना पानी है। और हम जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो एक दूसरे की ऊर्जा का आदान प्रदान भी होता है।
क्यों ऑरा प्रोटेक्ट करने की सलाह दी जाती है, क्यों एनर्जी प्रोटेक्ट करने की सलाह दी जाती है? क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके अपनी चीजों को प्रोटेक्ट किया, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट किया, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाया, और विद इन ए सेकेंड को एक आया, इतने बड़े पतीले में आके नींबू की एक पानी डाल के चला। तो इसको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। हम क्यों कहते हैं जल ही जीवन है? भोजन के बिना हम रह सकते हैं 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, बड़े बड़े योगी साधु संत सालों सालों रहे हैं, लेकिन पानी के बिना कल्पना करके देखिए। और लगातार जब आप नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ एसिडिक पानी पीते हैं, तो कभी कल्पना कीजिए आपके शरीर में कैसी हलचल हो रही है, क्योंकि हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। या तो आप दूषित पानी पी रहे हैं, या आप कम पानी पी रहे हैं, या रीजन जो भी हो, आपकी समस्या पानी से जुड़ी हुई है। बॉडी में प्रवाह के लिए पानी चाहिए होता है, जैसे एक नाली होती है उसमें प्रवाह के लिए, वो रुका और वो पानी चढ़ा। तो आप सोचिए आपके शरीर में अगर प्रॉपर पानी उसको नहीं मिल रहा है, तो ब्लड सर्कुलेशन का प्रभाव पूरा नहीं होगा, और तभी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न होकर होनी शुरू हो जाती। चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत उनके गहरे मीनिंग है, बहुत गहरे मतलब। आप सोचिए जब हम रोते हैं, आंखों से भी जल ही निकलता है, और कैसे वो पानी नमकीन हो जाता है? क्यों? और जब कोई रोता है तब भी हम उसको जल पिला के ही शांत करते हैं। आप देखिए शादी विवाह में, फेरों में, विदाई में, हर जगह पे उस जल के लोटे का, कलश का इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सोच के देखिए, आज पूरी सीक्वेंस सोचिए, क्यों ऐसा होता? क्योंकि जल किसी भी चीज को तुरंत याद कर लेता है। आप हरिद्वार आप लोग गए होंगे, ऋषिकेश गए होंगे, जब गंगा आरती होती है उसका आनंद कैसा होता है? सोचिए जब रोज इतनी सात्विक आरती उस जल के पास, गंगा माँ के पास होती है, तो उसका पानी और कितनी ऊर्जा से भर रहा है, कितनी पवित्रता से भर रहा है, कैसी वाइब्रेशन से वो भर रहा है। कितने लोग उसमें आते हैं, कितने लोग स्नान करते हैं, कितने लोग अपनी गंदगी वहां साफ करके जाते हैं, फिर भी वो जल कभी खराब नहीं होता, कभी भी वो खराब नहीं होता। आप अपने घर के पानी के साथ भी ये प्रयोग कर सकते हैं, करके देखिएगा। क्यों हम जल में जब तुलसी पत्तल डालते हैं, तुलसी का पत्ता डालते हैं, तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाए, तुरंत उसके अंदर एक सात्विकता आती है और उस जल की एनर्जी चेंज हो जाती है। माइक्रोस्कोप से जो फोटोग्राफ्स दिखाए गए थे, जो देखे गए थे, वो इतने चौंकाने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति में एक चीज और बताती हूँ, कुदरत ने हर एक जो शेप बनाई है वो हेक्सागन की शेप, यानी कि 6 भुजाएं उसकी होती है। तो ये जो कमल का फूल बनता है पानी में, एनर्जी चेंज होने के बाद, उसमें भी 6 पत्तियां ही बनी थी, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। आप मधुमक्खी के छत्ते को देखिएगा, उसमें आपको हेक्सागन की शेप मिलेगी। आप बाकी चीजों को, पंखुड़ियों को, पेड़ पौधों, सब पे आप झांक के देख लीजिएगा, हर जगह आपको हेक्सागन की शेप मिलेगी। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी जगह हेक्सागन की शेप है। जब ऐसा पानी हम पीते हैं, तो वो हेक्सागन की शेप हेक्सागन में जाती है, और वो एक एनर्जी ब्लॉक होती है। फिर किसी भी प्रकार के रोगाणु, जीवाणु का असर हमारे ऊपर नहीं होता, और हम पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। नहीं तो वो एनर्जी ऐसे ओपन रहती है, सभी प्रकार के रोगाणु, जीवाणु का असर हमारे शरीर पे होता है, और हम बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। मधुमक्खी के छत्ते को देखिएगा आज फोटो, हमारे शरीर में भी ऐसे ही जो हमारे डीएनए है, जो हमारे शरीर के अंदर की जो व्यवस्था है, वो हेक्सागन की शेप में बनी हुई है। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे ही उसमें कोई गैप है ऊर्जा का, तो तुरंत किसी भी चीज को एंटर करने की व्यवस्था मिलती है, एनर्जी को। जैसे ही आप उसको ब्लॉक करते हैं, जैसे पजल होता है, हम एक दूसरे के अंदर ब्लॉक करते हैं, तो ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की चीजों को एंटर करने की कोई जगह नहीं मिलती,
और हम हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। ये प्राकृतिक एक व्यवस्था है जो हमारे शरीर का अंदर का जो ढांचा है वो प्रकृति ने इसी तरह से बनाया है कि जैसे हम बैठते हैं, जैसे हम उठते हैं, तो आपने देखा होगा अलग अलग तरह के शेप्स हमारी बॉडी की बनती है। आज हमारी बॉडी में जो अलग अलग शेप्स हैं हमारे पांचों तत्व की प्रतीक है। तो इसको आप ध्यान पूर्वक सोचिएगा। कभी कभी अकेले में ऐसे विषय पे भी सोचना चाहिए कि प्रकृति ने ये चीजें ऐसी क्यों बनाई। आपने आज तक देखा है कि कोई कुआं स्क्वायर बना हो या ट्रायंगल बना हो, हमेशा गोल ही बना होता? क्यों? सोचिएगा इस चीज को, क्योंकि प्राकृतिक पृथ्वी हमारी गोल है। कहते हैं, जो साइंटिस्टों ने प्रूव किया है, तो इस चीज को बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्योंकि जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है और वो बच्चा 9 महीने जब उसके पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, तो उस गर्भाशय में भी एक जल की व्यवस्था होती है जिसमें वो बच्चा सरवाइव करता है। वहां पर भी जल की ही व्यवस्था है जहां वो अपनी बॉडी के मूवमेंट्स करता है। आप सोचिए अगर वहां पे जल की व्यवस्था नहीं होती तो क्या वो मूवमेंट्स होते, क्या वो बच्चा सेफ रह पाता? इस चीज को भी सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों समुद्र के अंदर से इतने खजाने निकलते हैं? क्यों प्रकृति ने इस तरह की व्यवस्था की है? तो हम प्रकृति की व्यवस्था पे ही कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि प्रकृति ने हमें क्या दिया और हम आधुनिकता की दौड़ में कहाँ जाके अपनी चीजों को छोड़ के कहाँ हम जा रहे हैं। आजकल आपने देखा है क्रॉकरी भी अलग अलग शेप में आने लगी है। प्लेट्स भी हमेशा पहले राउंड शेप में ही 90% आती थी, लेकिन आजकल उसमें भी स्क्वायर, ट्राइंगल और अलग अलग शेप्स आने लगे। घर में मटका मिट्टी का या तांबे का, स्टील का मटका आपके किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो लोहे को का कारक है, वो शनि का कारक है। फिर आप जो पानी पी रहे हैं वो शनि का कारक है। जो मिट्टी का मटका है और तांबे का मटका है उससे पानी पियेंगे तो आपका चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। और आप अपनी किचन में ऐसी जगह उस मटके की व्यवस्था कीजिए जहां नॉर्थ ईस्ट दिशा हो। किचन का कोना ढूंढिए जहाँ पे ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट दिशा है, वहां उस या नॉर्थ की दिशा है, वहां उस मटके को रखिए, तो और भी आपका सोने पे सुहागा। इस चीज का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। बार बार इस चीज को मैं बता रही हूँ। अब जैसे हमारे हाथ में पांचों तत्व कौन से हैं? ये हमारा जल तत्व है, ये हमारा पृथ्वी तत्व है, ये हमारा आकाश तत्व है, ये हमारा वायु तत्व है और ये हमारा अग्नि तत्व है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी मुद्रा कौन सी होती है? अग्नि और वायु। ये सबसे अच्छा माना जाता है कि हम हमारे शरीर का वायु और अग्नि तत्व बैलेंस कर रहे हैं, ऊर्जा का प्रवाह कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसी व्यवस्था नहीं होती। तो कुदरत ने बहुत सोच समझ के अपने नियम बनाए हैं। जब जब हम उन नियमों को तोड़ते हैं तब तक हम परेशानी का सामना करते हैं। खाना खाते खाते भी पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हमेशा आधा पौना घंटे के बाद पानी पिए। जब भी प्यास लगे, प्यास को कभी भी ना रोकें, पानी जरूर पिए। रात को सोते हुए गुनगुना पानी पिएंगे तो वो बिल्कुल अमृत के समान। छाछ आप पीजिए, पानी पीजिए, जूस पीजिए, आप जो भी आपको लिक्विड के फॉर्म में जो भी आप पीना चाहते हैं, लेकिन कच्चे फल और सब्जी जरूर खाने की आदत बनाइए। फ्रूट्स भी आप काट के ऐसे खाइए, जूस मत पीजिए, क्योंकि जो उसका फाइबर है वो सब निकल जाता है, उससे आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। स्नान दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना भी कर सकते हैं। आप देखिए आपको कैसी ऊर्जा मिलती है। हमेशा हर बार शैम्पू साबुन लगाने की जरूरत नहीं है। आप नल के नीचे जाइए, नहाइए और बाहर आ जाइए। हर बार आपको ताजगी मिलेगी, क्योंकि हमारे अंदर का 72% पानी एनर्जेटिक हो रहा है। इसलिए हमें इतनी ऊर्जा का प्रवाह हमारे अंदर होता है। तो अपने भीतर के ये जो पानी को समझिए,
पृथ्वी के इस पानी को समझिए और हमेशा जहां भी जाते हैं, आप कहीं नदी तालाब जाते हैं, हमेशा उसको साफ सुथरा रखिए, गंदगी बिल्कुल भी नहीं करें, उसको दूषित बिल्कुल नहीं कीजिए, क्योंकि प्रकृति ने आपके लिए ही उन सब चीजों का निर्माण किया है। उसको दूषित करने का आपको कोई भी अधिकार नहीं मिलता। कचरा यहाँ वहां मत फेंकिए, क्योंकि कचरा फेंक फेंक के ही सारी नदियां दूषित हुई, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े सब कार्य किए गए उनकी साफ सफाई के लिए। जैसे हम हमारा घर साफ रखते हैं, वैसे ही हमें हमारी जो देश की चीजें हैं, समाज की चीजें हैं, उनको भी साफ सुथरा हमेशा रखना चाहिए और बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्यों जब हम गृह प्रवेश भी करते हैं, सर पे क्यों जल का मटका लेके आते हैं? कोई बड़ा पूजा पाठ करते हैं, भागवत कथा करते हैं, कुछ भी करते हैं, सर पे अग्नि रख के कोई नहीं लाता है, जल का मटका ही लाता है, ग्लास नहीं लाता है, जग नहीं लाता है। आज भी मटके की ही व्यवस्था है। अब ये अलग बात है कि वो मटका मिट्टी का है, तांबे का है, कि लोग आजकल स्टील के मटके का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, सफाई करना आसान रहता है, जबकि जो कि गलत है। मिट्टी के मटके का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि हमेशा घर में एक मटके में पानी जरूर रखना चाहिए और थोड़े थोड़े वक्त के बाद उसको बदलते रहना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में रखें और उसको पेड़ पौधों में चढ़ाते रहना चाहिए। आप करके देखिएगा, आप अफर्मेशन देके जब आप अपने पौधों को जल चढ़ाने जाते हैं, अगर आप अफर्मेशन देके अपने पौधों को जल चढ़ाते हैं, तो आपके पौधे ज्यादा ग्रो करेंगे, जल्दी ग्रो करेंगे, ज्यादा घने होंगे। ये भी आप करके देख सकते हैं, इसको भी आप करके देखिए। आपके नहाने के पानी को आप अफर्मेशन दे सकते हैं कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं सुंदर हो रहा हूँ, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है। नहाते नहाते बोलिए, अपने जल बाल्टी में अफर्मेशन दीजिए। आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जरूरत है आपको करने की, पहला कदम बढ़ाने की। अब आप एक कल्पना कीजिए, हर एक व्यक्ति मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, बड़े बड़े जितने भी साधु संत महात्मा योगी हुए हैं, सब हिमालय की तरफ ही क्यों जाते? कभी सोचा है? क्योंकि वहां बर्फ के रूप में जो पानी जमा है, जितने भी संतों ने, योगियों ने, साधुओं ने वहां तपस्या की, साधना की, वहां किस प्रकार की ऊर्जा का निर्माण लगातार हुआ है, हजारों साल से। तो जैसे ही आप ऐसी जगह जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको एक एनर्जी की फीलिंग होती है और एक ऊर्जा की फीलिंग होती है, क्योंकि उस पानी में, उस बर्फ में, सोचो किस तरह की सात्विक ऊर्जा का हजारों साल से निर्माण होता चला जा रहा है। कल्पना कीजिए कि वहां पे कितनी ऊर्जा का निर्माण है। जब हम वहां जाते हैं, तो कैसी ऊर्जा हमारे अंदर आती है और तुरंत हम कैसे फ्रेश फील करते हैं और बहुत पॉजिटिव अपने आप को फील करते हैं, क्योंकि वो सात्विकता, वो जितने इतने फ्लावर्स अंदर बन चुके हैं ऊर्जा के, वो सब उनका कमाल है। आप भी किसी को हील कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। आप मंत्र पढ़ के किसी को भी पानी पिलाइए। कोई घर में व्यक्ति बीमार है, आप मंत्र पढ़िए, उसको पानी पीने के लिए दीजिए, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। आप कभी तनाव में हैं, आप कभी परेशान हैं, आप सिर्फ आई लव यू करके पानी को पीजिए, आपको अपना स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी, अपना तनाव बहुत कम मिलेगा। कभी आप दुख की अवस्था में हैं, तुरंत बोलिए आई लव यू। आपको ऐसा लगेगा मेरा कोई है जो मेरी बात सुन रहा है। आप पी के देखिए, करके देखिए। लेकिन फिर वही बात है, करना तो पड़ेगा। लेकिन कोई भी चीज करते हुए ध्यान रखें कि आपकी एक गलती उल्टा भी कर सकती। आप कई बार कोई परेशानी में हैं, आपको कोई हल नहीं मिल रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप पढ़िए, संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हरबत बेरा। पीजिए पानी, आपको रास्ते मिलेंगे। आपने उस पानी में इतनी ऊर्जा भर दी, आप टेस्ट करके देख लीजिए, विद इन ए सेकेंड आपको ऊर्जा मिल गई। दूसरा, आप लगातार अगर किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं या परिवार का कोई व्यक्ति बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, आप कम से कम 31 बार, 51 बार, 108 बार उसमें मंत्र पढ़ें और उस बीमार व्यक्ति को पीने के लिए दें। आप देखिए बहुत जल्दी उसके अंदर आपको फर्क मिलेगा।
वो दवाई उसके ऊपर वो रिजल्ट नहीं लाएगी जो ये पानी उसके लिए एनर्जी का एक बूस्टर डोज बने। इतनी देर में आपने हजारों वाइब्रेशन उसके अंदर डाल दी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान चालीसा का ही पाठ। महामृत्युंजय का मंत्र आप पढ़ सकते हैं किसी की बीमारी के लिए। आजकल तो वैसे भी सावन का महीना चल रहा है। ईश्वर पे सबसे ज्यादा जल चढ़ाने की ही क्यों परंपरा है? शिव शंकर भोलेनाथ को हम जल चढ़ाते हैं, बाकी भी किसी भी ईश्वर का जब अभिषेक होता है तो अलग अलग चीजों से उनका स्नान कराया जाता है। क्यों? जल से, दूध से, दही से, गन्ने के रस से, फलों के रस से। क्यों? प्राकृतिक जो चीजें हैं उनमें जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा का प्रभाव वहां किया जाता है। और फिर क्यों चरणामृत के रूप में उसका सबको बांटा जाता है। चरणामृत जो हम बनाते हैं, दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल, तुलसी दल, क्यों उसका इतना महत्व है? कभी उसके करके देखिए, जब पूजा पाठ हो रही होती है, इतने मंत्र जाप, इतने भजन, इतनी एनर्जी उसमें भर चुकी होती है, जब आप उसको ग्रहण करते हैं तो कैसे लगता है? एक चम्मच गंगा जल से ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। चरणामृत से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ऊर्जा मिल गई। क्यों? उसकी वजह यह है कि उसमें इतनी ऊर्जा आ चुकी होती है और उस ऊर्जा को ही आप ग्रहण करते हैं और वो परमात्मा की ऊर्जा है। जैसा मैंने कल कहा था, हम परमात्मा के अंश हैं। वो अंश जब परमात्मा की ऊर्जा से जाके जितनी बार मिलता है उतनी बार उसे एक खुशी महसूस होती है। ये एक तरीका है बार बार उस ऊर्जा को ग्रहण करने का। आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, आप ओम नमः शिवाय पढ़ सकते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आपको किसी चीज से डर लगता है, आप अपना फियर भगाइए, आप इसमें हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। स्वास्थ्य के लिए मैंने बताया, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, आप वो पढ़िए। आपको पढ़ाई लिखाई चाहिए बच्चों के लिए, वो भी हनुमान चालीसा में 2 लाइनें हैं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। आपके जो भी क्लेश हैं, घर में अगर क्लेश है, लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी विकार है, कोई भी समस्याएं हैं, आप पढ़िए पीजिए। आपकी बॉडी से वैसे ही रेज निकलनी शुरू होगी, ऑटोमेटिक ही चीजें सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। फिर करना तो पड़ेगा। आपको एक तरीका और बताती हूँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कहीं रखा है, वहां पे मंत्र चला दीजिए। आजकल तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, ऑडियो वीडियो आप कुछ भी चला दीजिए, तो भी आप इसका रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन अपनी ऊर्जा के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा और बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अभी जैसे सावन का महीना चल रहा है, ओम नमः शिवाय पूरा सोचो आपके घर में ही जाप हो रहा है। सोचो कैसी ऊर्जा आप अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। आप 5 बार, 11 बार, 21 बार आप जाप पढ़िए, महामृत्युंजय का पढ़िए। आप जो भी मंत्र पढ़ना चाहते हैं, आपकी इच्छा है जिसमें आपको सुविधा है, क्योंकि आप एक सात्विक ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। बात इतनी सी है। और उससे हमारे शरीर का जो 72% 40 kg पानी है, वो तुरंत सात्विक हो रहा है, उसकी ऊर्जा तुरंत पॉजिटिव हो रही है। आपके विचार आपको खुद बदलते हुए दिखाई देंगे, आपकी सोच आपको बदलती हुई दिखाई देगी। आपका गुस्सा कहाँ जाएगा आपको पता नहीं, आपका क्रोध शांत होगा। जी बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, फिर वहां से मोबाइल की भी जो रेज है वो भी इसमें जाएगी, वो भी समझ लीजिए। तो खुद का पढ़ना इसलिए ज्यादा बेहतर है। आप एक पेपर पे लिख लीजिए, 2-4 बार 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो याद नहीं हो सकती। इस चीज का भी ध्यान हमको रखना है। आप श्री सुक्तम पढ़िए, जिनको पैसे चाहिए, कनक धारा स्त्रोतम पढ़िए। पैसे चाहिए ना सबको, मेहनत कीजिए, पढ़िए, ये पानी पीजिए। आपकी बॉडी से वो धन वाली रेज अपने आप निकलनी शुरू होंगी, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, वैसे ही लोग आपको मिलना शुरू होंगे। आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, आप वैसा अफर्मेशन लेके पीजिए, आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मेरी स्पीच बहुत अच्छी हो रही है, आई एम वेरी ब्यूटीफुल।
आपको जो चाहिए सिंपल सा तरीका है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, 1000-2000 फीस देते हैं, दवाइयां लाते हैं, टेस्ट कराते हैं, हर चीज का इलाज आपके पास है, कुछ भी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप बोलिए मेरे रिलेशनशिप में लव की फीलिंग बढ़ रही है, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं, प्रेम में हो रहे हैं, मेरे रिलेशन में लव और अफेक्शन बढ़ रहा है, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ रहा है। जी, आप जो संतान चाहते हैं, मुझे संतान की शीघ्र प्राप्ति हो रही है, स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए तो ये बहुत रामबाण है। आप अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे हैं और एक पॉजिटिव वाटर दे रहे हैं, और आप उसको अभी से ही बहुत पॉजिटिव बना रहे हैं। मेरे गर्भ में पल रहा शिशु बहुत बुद्धिमान है, बहुत संस्कारी है। आप जो चाहें अफर्मेशन दे सकते हैं। बिल्कुल, आपको संतान नहीं है तो मुझे शीघ्र ही संतान प्राप्त हो रही है, मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ, करके देखिए। लेकिन फिर लोग करते क्या है, 1 दिन किया, 2 दिन किया, अरे मैडम रिजल्ट नहीं आया, मैडम रिजल्ट नहीं आया। हमेशा एक बात कहती हूँ, संतान की उत्पत्ति में भी अभी तक कोई व्यवस्था चेंज नहीं हुई है, बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने का वक्त लगता है। रिजल्ट के लिए पेशेंस रखना सीखिए। कभी भी इस उम्मीद में ये मत कीजिए जैसे गीता का ज्ञान है, अपने कर्म कीजिए, फल ऊपर वाला अपने आप देगा। अब होता उल्टा है, अरे मैडम कितने दिन में आएगा, अच्छा 9 दिन में हो जाएगा क्या, ना 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 ना, अच्छा 1 दिन हो गया, ना 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 ना, दूसरा दिन हो गया। ऐसे नहीं होता। उसमें भी आपके भाव, आपकी फीलिंग, आपकी श्रद्धा, आपका इंटेंशन, और किसी का गलत करने के लिए कभी भी इसका उपयोग मत कीजिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि वो चीजें आपके लिए ही भारी पड़ जाएं, क्योंकि प्रकृति और यूनिवर्स आपकी इंटेंशन पे हमेशा नजर रखता है। आप किस इंटेंशन से किसके लिए क्या कर रहे हैं, उसका रिप्लाई आपको फिर यूनिवर्स अपने तरीके से ही देता है। किसी का भला कर सकते हैं, किसी का लाभ कर सकते हैं, उस इंटेंशन से आप करते हैं तो आपको खुद को भी फायदा होगा, और जिसको आप दे रहे हैं उसके लिए तो वो रामबाण है। आपके बच्चे बीमार हैं छोटे छोटे, मैं देखती हूँ माओ को, ये दवाइयाँ, कफ सिरप और पता नहीं क्या क्या बच्चों को एंटीबायोटिक अभी से देती रहती है। पिलाइए बच्चों को, पानी कटोरी में रख लीजिए, पिलाइए उसको। मेरा बच्चा बहुत स्वस्थ हो रहा है, मेरा बच्चा बहुत खुश है, मेरा बच्चा बहुत हैप्पी हो रहा है, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन हो रही है। आप पिलाइए उसको, देखिए बच्चे के व्यवहार में कैसे चेंज आता है। और आजकल माए क्या करती, पीता ही नहीं है, जब देखो रोता ही रहता, तो क्या होगा। आपने कैसी वाइब्रेशन दी, कैसा थॉट दिया, आपने उस जल को, उस दूध को, उस भोजन को तो दूषित किया, सराउंडिंग की ऊर्जा को दूषित किया, बच्चे की वाइब्रेशन को दूषित किया, और अपनी वाइब्रेशन को भी दूषित किया। 5-6 जगह उसका इफेक्ट जा रहा है, इसको आप सोच के देखो। जरूरत है इसको अच्छे से समझने की और करने की। इस पे तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आप अपना जो फेस पैक बनाते हैं उसमें जो जल डालते हैं उसमें आप अफर्मेशन दीजिए, मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो रही है, या मैं बहुत सुंदर हो रही हूँ, मेरा सौंदर्य बढ़ रहा है, मेरा अट्रैक्शन बढ़ रहा है। आप डालिए ना अफर्मेशन, लगाइए वो फेस पैक, फिर देखिए आपको कैसे रिजल्ट मिलता है। और हम क्या करते हैं, महंगे महंगे पार्लर में जाते हैं, महंगा महंगा खर्चा करते हैं, और उसके बाद भी वो बोलते हैं ना, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, घूम फिर के कहानी फिर वहीं आ जाती है। ये इनसाइड से होने वाली चीज है, ये अंदर से होने वाली चीज है। अंदर से जितना आप पॉजिटिव होंगे, अंदर से जितना ज्यादा ऊर्जा आपकी सात्विक पवित्र शुद्ध होगी, उतना सौंदर्य आपके चेहरे पे दिखाई देगा। आप कितना भी मेकअप कर लीजिए, कितना भी आप ढोंग कर लीजिए, लेकिन आपकी ऊर्जा आपकी सारी पोल खोल देती है। जैसे ही वो वाइब्रेशन दूसरे के साथ जाके टकराती है, तो समझ में आ जाता है कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप शब्दों से मत खेलिए,
इंटेंशन से काम करें। शब्द झूठे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, इंटेंशन पे अपने फोकस कीजिए। मुंह से तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, उसका कोई लाभ नहीं। इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और बच्चे के स्नान के पानी में आप अफर्मेशन दे सकते हैं। बहुत अनलिमिटेड तरीके हैं इस एक पानी से बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए। जैसे मैंने कहा, घर के मटके पे आप स्वस्तिक बनाइए, लेकिन अब उसमें है नहीं कि झूठे हाथ लग रहे हैं कुछ, उसको सम्मान फिर देना सीखिए। सम्मान दोगे तो मिलेगा, सम्मान नहीं दोगे सम्मान नहीं मिलेगा। आपको वो फायदा भी नहीं होगा, कोई लाभ भी नहीं होगा। आपने देखा होगा पहले गृह प्रवेश के टाइम जाते थे, वो चावल भरे होते थे उसमें, और मटके में पानी भरा होता था। वो सब क्या है? चावल भी एक ऐसी चीज है जो चंद्रमा का कारक है, क्योंकि चावल पानी में ही उगता है। ये सारी चीजें कनेक्ट करके देख लीजिएगा कि पूजा पाठ में भी ऐसी चीजों का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। और भी किसी अनाज का इस्तेमाल किया जा सकता था। जो गेहूं है वो सूर्य का कारक है, और जो चावल है वो चंद्रमा का कारक है। तो सोचो प्रकृति ने हर चीज की कैसी व्यवस्था की। पूजा में मटके के नीचे भी या कलश के नीचे या तो चावल रखे जाते हैं या फिर गेहूं रखे जाते हैं। उसके अलावा कोई अनाज रखने की व्यवस्था नहीं है कि आपने बाजरा रख लिया, ज्वार रख लिया, दालें रख ली। ये दो के अलावा तीसरा कभी भी नहीं रखा जाता। चावल सबसे ज्यादा रखा जाता है क्योंकि वो जल में उगती है और चंद्रमा का कारक होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा और अपनी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव लाइएगा, तो आपके भीतर का जो जल है वो कल कल करते हुए बहुत सात्विक बनेगा, और बहुत ज्यादा उसकी ऊर्जा का प्रभाव आप खुद भी देखेंगे और आपके दूसरे लोग भी आपको कहेंगे कि भाई आपकी ऊर्जा में कुछ तो फर्क हो रहा है, आपकी वाइब्रेशन में कुछ तो फर्क हो रहा है। इससे आपका ऑरा भी बहुत अच्छा बनेगा। और कहीं ना कहीं आपका जो बोलते हैं ना, सारे खर्चे जो अनवांटेड खर्चे हैं वो सब बचेंगे। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली हर तरह से फिट और खुश रहेंगे। वो खुशी आप अंदर से ही फील करेंगे, क्योंकि दूषित जल पी के आप कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते किसी भी रूप। वो जो आजकल आप देखते हैं तनाव, स्ट्रेस, नींद नहीं आना, एंजाइटी, उसका रीजन क्या है? इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, बीपी, शुगर, कैंसर, अनलिमिटेड लंबी लिस्ट। एक ही चीज करके देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। हमारी कंपनी ने पानी को लेके ही, जैसे मैंने कहा, एक क्रिस्टल वाटर बॉटल लॉन्च की है, जिसको आप कहीं भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। नल का पानी आप भर सकते हैं, उसमें मटके का भर सकते हैं, फ्रिज का भर सकते हैं, तुरंत वो अल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वो आपके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर चीज पे काम करता है, और वो पूरी तरह से कस्टमाइज। उसको चार्ट भेजना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है उसको बनाने में, क्योंकि बाकायदा उसकी जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी बाकायदा पूजा पाठ की जाती है, और चार्ट के हिसाब से उसमें कॉम्बिनेशन डाले जाते हैं, और तब वो आप तक पहुंचता है। उस पानी को आप पी के देखिएगा, ऐसा लगता है जैसे हम पहाड़ का पानी पी रहे हैं, या हम झरने का पानी पी रहे हैं। और साथ ही हमारी इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बहुत कुछ उसमें होता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है। और साथ ही आपको अल्कलाइन वाटर मिलता है, क्योंकि अल्कलाइन हमारी बॉडी के पूरे टॉक्सिन को निकालने का काम करता है। जितना अच्छा पानी हम पीते हैं, उतनी अच्छी ऊर्जा का निर्माण हमारे इस शरीर में होता है और हमारे ऑरा में होता है। आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप सभी के सवाल वेलकम हैं। अब हम क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करेंगे, और थैंक यू सो मच ऑल, और ऑलवेज वेलकम।